नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये है मई मंथ की इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट न्यूज़ है 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार जयपुर में आयोजित किया गया है। तो 15वां था ये, और ये था ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार GITB। इसका आयोजन किया गया 26 से लेकर 28 अप्रैल 2026 को। यह जो है भारत में इनबाउंड टूरिज्म यानी आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग मंच है। ठीक है, तो क्या है ये? बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग मंच है इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसके आयोजक कौन है? यानी कि जो 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार है जो कि जयपुर में आयोजित किया गया है, इसको आयोजित किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की। तो तीन ने मिलकर इसका आयोजन किया है। एक तो है राजस्थान का पर्यटन विभाग, एक है भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और एक है फिक्की। तो जय महल पैलेस के अंदर 26 अप्रैल को जो है इसका उद्घाटन किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। B2B सत्र तो 27 से 28 अप्रैल 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसको अपन बोलते हैं JECC सीतापुरा के अंदर, यहाँ 2 दिनों के अंदर 10,000 से अधिक पूर्व निर्धारित B2B बैठकें आयोजित की गई थी। यानी यहाँ पर कितनी? 10,000 से अधिक बैठकें आयोजित की गई थी बिजनेस टू बिजनेस। इसमें विश्व के सभी 7 महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों के लगभग 270 जो है विदेशी टूर ऑपरेटर्स और 200 से अधिक भारतीय जो है प्रदर्शक इसके अंदर शामिल हुए थे। GITB में एशिया से 13 देश आए थे, यूरोप से 19 देश थे, उत्तर अमेरिका से 4 देश थे, दक्षिण अमेरिका से 5 देश थे, अफ्रीका से 3, ओशियानिया से 2 देश और यूरोप एशिया क्षेत्र से अजरबैजान और रूस इसके अंदर शामिल हुए थे। कार्यक्रम की बात करते हैं तो उद्घाटन सत्र के दौरान री इमेजिनिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया, ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज़ टुवर्ड्स इनक्रेडिबल इंडिया 4.0 थीम पर फिक्की इवाई नॉलेज पेपर का विमोचन भी इसके अंदर किया गया था। तो ये कार्यक्रम है और इसकी ये थीम थी। उद्घाटन समारोह के अंदर एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस का आयोजन भी किया गया था। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी GITB से संबंधित। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ने जीता है लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। और क्या जीता है? लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। तो जयपुर में आयोजित हुआ था ये ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार GITB 2026 के अंदर लीडिंग जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो उसका अवार्ड किसने जीता है? MP ने। ध्यान रखना है ये फैक्ट। तो जो ऊपर हमने GITB पढ़ा है उसी के अंदर जो है लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है रीको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में खोले हैं 21 नए औद्योगिक क्षेत्र। किसने खोले हैं? रीको ने। और 2025-26 में कितने खोले हैं? 21। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम जो है रीको, इसने वित्तीय वर्ष 2025-26 में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रिकॉर्ड 21 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है आवंटन के लिए खोल दिए हैं। ये पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में 75% की वृद्धि दर्शाता है। 12 जो है इसमें नए क्षेत्र खोले गए थे। पहले 12 थे, अब कितने हैं? 21 खोले गए हैं 2024-25 के अंदर। औद्योगिक क्षेत्र है तो इसके अंदर देखो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको नंबर याद रखने हैं। 21 औद्योगिक क्षेत्र, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं। केकड़ी, विस्तार, अजमेर, बारौली, भरतपुर, पंडेर, गुलाबपुरा, धुनवाला, पीपलूंद और कीड़ीमाल भीलवाड़ा के अंदर है ये। बिचून जयपुर के अंदर, पीपलखेड़ी बारा कोटा के अंदर, कछालिया बूंदी कोटा के अंदर और सगतपुरा उदयपुर इसके अंदर शामिल है। विशेष उत्पाद आधारित क्षेत्रों में अजमेर का IT पार्क, बीकानेर का सेरेमिक पार्क, किशनगढ़ का टाइल्स पार्क और कोटा का स्टोन पार्क वाटर रिसाइकलिंग पार्क उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, विशेष उत्पाद आधारित क्षेत्र है ये। अजमेर के अंदर जो है IT पार्क है, बीकानेर के अंदर जो है ये सेरेमिक पार्क, किशनगढ़ का है टाइल्स पार्क और कोटा का जो है ये है स्टोन या वाटर रिसाइकलिंग पार्क।
नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो सगत सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं, कौन है ये। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के नायक है ये लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़। इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है 22 अप्रैल 2026 को राजस्थान के चूरू के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर किया है उद्घाटन, प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है, ये किया है चूरू के अंदर। इस गरिमामय अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा एक वार मेमोरियल युद्ध स्मारक का उद्घाटन भी किया गया था। सैन्य जीव और स्वर्णिम योगदान। तो देखो, इन्होंने 19 वर्ष की आयु के अंदर, जो सगत सिंह राठौड़ है, इन्होंने 19 वर्ष की आयु में बीकानेर रियासत जो है इसकी सेना से अपने सैन्य जीवन का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो पहले ये बीकानेर रियासत थी, उसकी सेना में शामिल थे। 1961 में गोवा मुक्ति यानी ऑपरेशन विजय, 1967 के अंदर चीन के साथ हुई सैन्य झड़प में अदम्य साहस का इन्होंने परिचय दिया था। 1971 के युद्ध में मेघना नदी पार करने के लिए उनके द्वारा किए गए हेलीकॉप्टरों के सफल उपयोग में ने जो है ढाका विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। तो मेघना नदी को पार करने के लिए जो है इनके द्वारा हेलीकॉप्टरों पर प्रयोग किया गया था, का सफल उपयोग किया गया था, इसलिए जो है हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो इनको जो है राजकीय सम्मान, तो राजस्थान सरकार ने उनके सम्मान में चूरू स्टेडियम का नाम बदलकर सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया है। तो चूरू स्टेडियम का नाम क्या है, सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। वह जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण मिल चुका है इनको, और परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM इससे सम्मानित थे। तो ध्यान रखिए, 2 मेडल इनको मिल चुके हैं, एक तो है पद्म भूषण और एक है परम विशिष्ट सेवा मेडल। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1971 के ऐतिहासिक युद्ध तक उनके शौर्य के लिए अजय योद्धा के रूप में इनको याद किया जाएगा। तो अजय योद्धा के रूप में किसको याद किया जाएगा, सगत सिंह राठौड़ को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है HPCL राजस्थान रिफाइनरी HRRL लागत संशोधन और इक्विटी निवेश को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति CCEA इसने 8 अप्रैल 2026 को पचपदरा बालोतरा में स्थित है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के लिए संशोधित लागत और अतिरिक्त निवेश की स्वीकृति जो है प्रदान की है। ठीक है, तो 8 अप्रैल 2026 को प्रदान की है स्वीकृति। संशोधित जो परियोजना की लागत है, तो परियोजना की लागत को 43,129 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 79,459 करोड़ करने को मंजूरी दी है। ठीक है, इसके बाद में CCEA जो है इसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL जो है इसके द्वारा 8,962 करोड़ के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। तो इस वृद्धि के साथ HPCL का कुल इक्विटी निवेश कितना हो जाएगा, 19,600 करोड़ का हो जाएगा। अब ये HRRL जो है रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट, इसकी विशेषताएं क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हमारे पचपदरा जिला बालोतरा राजस्थान के अंदर। यह एक 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA क्षमता वाला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, कितना है, 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष वाला। इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो इसकी पेट्रोकेमिकल की उत्पादन क्षमता जो है 2.4 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष निर्धारित है। यानी एक वर्ष में कितना जो है ये प्रोड्यूस करेगा, 2.4 मिलियन मैट्रिक टन पेट्रोकेमिकल उत्पाद जो है ये प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो है जेवी है, जेवी किस किस के बीच की है, HPCL का शेयर है इसके अंदर 74% और हमारे राजस्थान सरकार का शेयर है इसमें 26%। वाणिज्यिक संचालन स्कोर, तो इस रिफाइनरी के वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि जो है कितनी है, 1 जुलाई 2026 इसकी निर्धारित तिथि तय की गई है। पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जहां पर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ स्थापित किए गए हैं। तो महत्वपूर्ण है ये जो है देश की पहली है रिफाइनरी जहां पर क्या है, एक तो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और एक है रिफाइनरी, दोनों एक साथ है। अगला है ई-नाम प्लेटफॉर्म, कृषि व्यापार के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार के मामले में राजस्थान ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त करके डिजिटल कृषि विपणन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ई-नाम के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ये याद रखना है फैक्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई इस योजना के माध्यम से राजस्थान ने पारदर्शी व्यापार और डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो कब शुरू की गई थी? 14 अप्रैल 2026 को 16 को। राष्ट्रीय रैंकिंग के अंदर राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो कृषि व्यापार जो है ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान की स्थिति, तो कृषि व्यापार जो है ट्रेड के मामले में देश में पहले स्थान पर है राजस्थान। कुल आवक यानी अराइवल्स के मामले में देश में दूसरा स्थान है। ई पेमेंट के मामले में चौथा स्थान है राष्ट्रीय स्तर पर। 47,711 लेन देन के जरिए 505 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया गया है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। ई नाम के मामले में तो राजस्थान पहले नंबर पे है ही। कृषि व्यापार के मामले में भी राजस्थान पहले नंबर पे है। कुल आवक के मामले में दूसरे स्थान पर है और ई पेमेंट करने के मामले में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है निर्भया कांड। कोटा देश के 10 समावेशी शहरों में शामिल हुआ है। ठीक है, निर्भया फंड, तो इसके अंदर कोटा जो है देश के 10 समावेशी शहरों के अंदर शामिल हुआ है। तो कोटा को महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर यानी इंक्लूसिव सिटीज़ फॉर वुमेन एंड गर्ल्स परियोजना के लिए देश के चयनित 10 शहरों में शामिल किया गया है। ये जो फंडिंग है यह पहल निर्भया फंड के अंतर्गत संचालित की जाएगी। ठीक है, तो कोटा का चयन किया गया है देश के 10 चयनित शहरों के अंदर। ध्यान रखना है, कोटा जो है निर्भया फंड के अंदर शामिल किया गया है। देश के 10 शहर इसके अंदर शामिल किए गए हैं जिसके अंदर कोटा है। इसमें देखो प्रमुख बजट का प्रावधान क्या है। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर प्रत्येक शहर के लिए लगभग 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें सुविधाएं क्या मिलेगी? इसके अंदर देखिए AI कैमरे होंगे, पिंक ई रिक्शा होगा, हाई मास्ट लाइट होगी, महिला पुलिस गश्त होगी, पिंक एम्बुलेंस होगी, कॉल बॉक्स होगा, सुरक्षित प्रतीक्षालय होगा, पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं इसके अंदर विकसित की जाएगी कोटा में। ठीक है, बजट कितना है इसमें? 10 करोड़ रुपए का। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं के लिए शहर को अधिक सुरक्षित बनाना, संवेदनशील बनाना और समावेशी बनाना। अब इसमें अन्य 9 शहर कौन से हैं? कोटा के अतिरिक्त इस परियोजना में देखिए, एक तो है धार मध्य प्रदेश का, डिब्रूगढ़ असम का, कोडरमा झारखंड का शहर है ये, मंडी हिमाचल प्रदेश का है, महसाणा गुजरात का है, मुलुगु तेलंगाना का है, संबलपुर उड़ीसा का है, श्रीकाकुलम ये आंध्र प्रदेश का है और वाराणसी उत्तर प्रदेश का इसके अंदर शामिल हुए हैं निर्भया फंड के लिए। नेक्स्ट है PM कुसुम योजना। तो राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन जो है कितना पार हो गया है? 4000 मेगावाट के पार हो गया राजस्थान में सौर ऊर्जा का उत्पादन। तो राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए PM कुसुम योजना के तहत 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। तो राजस्थान में कितनी सौर ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है? तो ये हो रही है 4000 मेगावाट, ये याद रखना है। राज्य ने अब तक जो है 1808 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। ठीक है, कितने किए हैं? 1808। कितने? 1808 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, और इनसे कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 4000 मेगावाट। तो तीव्र प्रगति की है हमारे राजस्थान ने। पहली 1000 मेगावाट क्षमता हासिल करने के लिए 48 महीने लगे थे, लेकिन 3000 से लेकर 4000 मेगावाट तक पहुंचने में मात्र 2.5 महीने का समय लगा है। इन संयंत्रों से प्रदेश के लगभग 2.62 लाख जो है किसान, इनको खेती के लिए दिन के समय सस्ती और निरंतर बिजली उपलब्ध हो रही है। तो 1808 संयंत्र स्थापित किए हैं और 4000 मेगावाट हमारी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। आगामी समय में राजस्थान में प्रत्येक माह 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक की नई क्षमता जुड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय रैंकिंग और भविष्य की बात करें तो राष्ट्रीय स्थान, तो राजस्थान कंपोनेंट A बंजर भूमि पर सौर संयंत्र में देश में पहले स्थान पर है और कंपोनेंट C के मामले में पंपों के सौरकरण के मामले में तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिए, A से याद रखिए पहले स्थान पर है राजस्थान, और C से याद रखिए तीसरे स्थान पर है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप याद रख सकते हो। तो कंपोनेंट A जो होता है वो होता है बंजर भूमि पर हमने कितने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हैं, और कंपोनेंट C होता है पंप जो होते हैं, ठीक है, चलाने के जो पंप होते हैं उनके सौरकरण के मामले में, जो सौर ऊर्जा से पंप चल रहे हैं। अक्टूबर 2026 का लक्ष्य क्या है? तो राजस्थान डिस्कॉम ने 6700 मेगावाट क्षमता सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 4000 है और इसको अक्टूबर 2026 तक का टारगेट कितना है?
6700 मेगावाट तक करना है। केंद्रीय स्वीकृति की बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान के लिए कुल 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत की है, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा किया जाना है। तो 10.7 गीगावाट की परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी है हमारे जो केंद्रीय मंत्रालय है वहाँ से। कंपोनेंट ए की बात करें तो प्रदेश का पहला प्लांट जो है अप्रैल 2021 में स्थापित किया गया था। कंपोनेंट ए का बंजर भूमि पर जिसकी बात है तो 2021 में, अप्रैल 2021 में। और कंपोनेंट सी का जो है पहला सौर ऊर्जा संयंत्र नवंबर 2023 में स्थापित किया गया था। तो दोनों तिथि याद रखिए, इसको भी आप 1 और 3 से याद रख सकते हैं। 1 का मतलब 21 और 3 का मतलब 23। अगला है डिजिटल गर्ल्स अप DGH, राजस्थान के युवतियों के लिए डिजिटल पहल है ये। तो राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम RSLDC ये और यूनिसेफ इंडिया के मध्य में 23 अप्रैल 2026 को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए समझौता हुआ है। इसका लक्ष्य क्या है? तो 18 से 29 आयु वर्ग की 2000 युवतियों को अल्पकालिक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना इसका क्या है? लक्ष्य है। उद्देश्य क्या है? आधुनिक तकनीक के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करना इसका उद्देश्य है। समयावधि की बात करें तो मार्च 2027 तक चरणबद्ध संचालन किया जाएगा। अभिनव परिणाम आधारित मॉडल, तो मुख्य शर्त क्या है? प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान तभी मिलेगा जब वे प्रशिक्षित युवतियों का सफल जॉब प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगी। यह मॉडल केवल ट्रेनिंग तक सीमित न रहकर सुनिश्चित रोजगार पर यह केंद्रित है। रचनात्मक क्षेत्रों में विस्तार यानी FDCR के साथ साझेदारी की गई है। तो RSLDC ने फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ राजस्थान FDCR के साथ भी एक गैर वित्तीय समझौता किया है। क्षेत्र क्या है? फैशन है, टेक्सटाइल है, इसके बाद में डिजाइन है, फिल्म है और मीडिया। इसमें कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना ये इसके क्षेत्र है। नेक्स्ट है नगर निकाय चुनाव 2026 के बारे में अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग इसके द्वारा 22 अप्रैल 2026 को 195 निकायों की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। कब की गई है? 22 अप्रैल 2026 को। और कितने निकाय हैं? ये है 195 निकाय, ये भी याद रखना है। मतदाता और केंद्र के आंकड़ों की बात करें, 195 निकाय हैं, इसमें कुल मतदाता है हमारे 1,10,07,876। तो लैंगिक विभाजन की बात करें तो 56.57 लाख तो पुरुष है और 53.49 लाख जो है महिलाएं हैं और 377 ट्रांसजेंडर है। 39 जिलों के 6,485 वार्डों के लिए 12,198 मतदाता केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सूची में प्रमुख बदलाव क्या हुआ है? तो ड्राफ्ट सूची के मुकाबले में कुल जो मतदाता है इसमें कितनी कमी हुई है? इसमें हुई है 2.90%, यानी 3,22,037 लोगों की जो है कमी हुई है। कितनी? 3,22,037 लोगों की कमी हुई है। 2.27 लाख जो है नए नाम जुड़े हैं, जबकि 5.49 लाख जो है नाम हटाए गए हैं। तो टोटल जो है शुद्ध कमी कितनी हुई है? 3,22,037 मतदाताओं की। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? जोधपुर में 16.9% की और उदयपुर में 11.50% की। सर्वाधिक वृद्धि हुई है बाड़मेर में 2.50% की और नागौर के अंदर 2.40% की वृद्धि हुई है। कुल 309 में से 195 निकायों की सूची पूर्ण की गई है। शेष 113 जो निकाय हैं इस पर कार्य जारी है। तो ध्यान रखिए कुल कितनी निकाय है? 309 निकाय है, इसमें से 195 निकायों की सूची पूरी कर ली गई है। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान जो है देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? देश में तीसरे स्थान पर। तो ये किसकी रिपोर्ट आई है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है ये। तो उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मार्च 2026 में देश के बड़े और मध्यम राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो देश के बड़े और मध्यम जो राज्य है इसकी श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान। यह रैंकिंग 18 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से जारी की गई थी। अब इसमें चयन के मापदंड और प्रदर्शन क्या है? मूल्यांकन की बात करें तो यह रैंकिंग उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के 11 प्रमुख मापदंडों पर यह आधारित है। इसका आधार क्या है? इसमें बजटीय प्रावधान है, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मानव संसाधन और कार्यभार प्रबंधन है, वर्कलोड मैनेजमेंट,
जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान की रैंकिंग की क्या बात करें तो राजस्थान के कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। राजस्थान ने इन सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 3 राज्यों में जगह बनाई है। कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग में शीर्ष राज्य देखिए पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे है मध्य प्रदेश और तीसरे पे है राजस्थान। ठीक है, तो बड़े और मध्यम राज्यों की श्रेणी है ये। और छोटे राज्यों की बात करें तो मेघालय का पहला स्थान है, सिक्किम का दूसरा स्थान है और हिमाचल प्रदेश का तीसरा स्थान है। अगला है 43वीं सारस गणना हुई है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में सारस की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, तो महत्वपूर्ण है। कौन से नंबर की थी ये? 43वीं थी, सारसों की गणना की है हमने। केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा भरतपुर में स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसके अंदर 43वीं सारस गणना कार्यक्रम 21 अप्रैल 2026 को यह आयोजित किया गया था। यह गणना राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र में सारस पक्षियों की स्थिति को समझने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। तो ये हम हर साल गणना करते हैं इसकी, तो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। तो केवलादेव जो घना पक्षी विहार है, इस वर्ष यहाँ पर सारस की संख्या 22 दर्ज की गई है। कितनी दर्ज की गई है? 22। तो ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है। 2025 में कितनी थी? 14 थी। ठीक है, तो 14 सारस पहले पाए गए थे और अब हो गए हैं 22। भरतपुर और डीग वेटलैंड, तो इन दोनों जिलों के आर्द्रभूमि वेटलैंड क्षेत्रों में सारस की संख्या हो गई है, पहले 79 थी और अब हो गई है 81। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पक्षियों की संख्या में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का भी विमोचन किया है। पुस्तक का नाम क्या है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी है पुस्तक का नाम। इसके लेखक है डॉक्टर MM त्रिगुणायत। ठीक है, और डॉक्टर कृतिका त्रिगुणायत, ये इसके लेखक है। इस पुस्तक का जो आधिकारिक विमोचन है गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। तो जवाहर सिंह बेडम कौन है? हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, याद रखिए। शुरुआत की गई थी इसकी, केवलादेव में सारस गणना की शुरुआत की गई थी 1983 के अंदर। तो गणना के पहले वर्ष 1983 में केवलादेव में सर्वाधिक 258 सारस दर्ज किए गए थे। ठीक है, शुरू में ध्यान रखिए कितने थे? 258 सारस थे। अब कितने हैं? ये है, अब है 22। हालांकि इसके बाद के दशकों में विभिन्न कारणों से इनकी संख्या में गिरावट देखी गई थी। तो जब पहली गणना हुई थी तब थे कितने? 258। अब जो है 2026 में कितने हैं जो गणना हुई है? ये है 22। ठीक है, और 2025 के अंदर कितने थे? 14। नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले सुविधा। तो संभाग स्तर पर औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए प्लग एंड प्ले सुविधा जो है रीको के द्वारा अब संभाग स्तर पर किशनगढ़ के अंदर, ठीक है, कहाँ पर है ये? किशनगढ़ के अंदर प्लग एंड प्ले सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा रीको के द्वारा। इसके लिए रीको ने विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों का चयन करके प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके अंदर जयपुर है, सीतापुरा फेज 3, ठीक है। इसके अंदर फिर बीकानेर है, करणी औद्योगिक क्षेत्र, फिर जोधपुर है, बोरानाडा एग्रो फूड पार्क, और फिर है भरतपुर ब्रज औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है ये प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा किशनगढ़ है, अजमेर का खोड़ा औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर का है IIT सेंटर कलडवास, कोटा का है एग्रो फूड पार्क रानपुर के अंदर जो है, और अजमेर का है IT पार्क माकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र। प्लग एंड प्ले जो है क्या है? एक ऐसा मॉडल है जहां पर उद्यमियों को पहले से तैयार शेड मिलता है, बिजली मिलती है, पानी और सड़क जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं मिलती है, जिससे वे आओ और काम शुरू करो की तर्ज पर उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है पहले से उनको सुविधाएं प्रदान की हुई रहती है सरकार के द्वारा, यानी रीको के द्वारा, और वो आके अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। तो ये है प्लग एंड प्ले मॉडल। नेक्स्ट है रूफटॉप सौर ऊर्जा। तो राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर आ गया है इसके अंदर, ठीक है, रूफटॉप सौर ऊर्जा के मामले के अंदर। तो राजस्थान जो है वर्तमान में रूफटॉप सोलर यानी छतों पर सौर पैनल की स्थापना के मामले में, देखो गुजरात है और फिर है महाराष्ट्र, इसके बाद में है हमारा राजस्थान। रूफटॉप सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है रूफटॉप सोलर के मामले में? गुजरात का, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा है राजस्थान का।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल रूफटॉप सोलर जो है इंस्टॉलेशन की क्षमता 2090 मेगावाट हो गई है। कितनी है? 2090 मेगावाट। और हमने ऊपर पढ़ा था राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर कुल कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? 4000 मेगावाट का। राष्ट्रीय रैंकिंग के अंदर गुजरात का पहला स्थान है। यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है रूफटॉप सोलर 6882 मेगावाट। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र 5442 मेगावाट और तीसरे स्थान पर है राजस्थान 2090 मेगावाट। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। प्रदेश में घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक श्रेणी के अंदर कुल 2,45,317 जो है रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सौर ऊर्जा अपनाने से राज्य के 1,43,965 जो है उपभोक्ता, इनका बिजली बिल अब शून्य हो गया है। ठीक है, कितने का? लगभग 1.5 लाख के लगभग है। 1,43,965 उपभोक्ताओं का बिजली बिल कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। मासिक रिकॉर्ड की बात करें तो मार्च 2026 में 20,343 नए संयंत्र लगाए गए हैं, जो अब तक की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। जनवरी 2026 के अंदर सर्वाधिक 20,853 संयंत्र लगाए गए थे। ठीक है, 23 मार्च 2026 को एक ही दिन के अंदर 910 संयंत्र स्थापित किए गए थे। पीएम सूर्यघर योजना के अंदर स्थिति की बात करते हैं तो इस योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। देखिए, तीसरे स्थान पर हमारा तीसरे नंबर पे है रूफटॉप सोलर के मामले में। ठीक है, और 5वें स्थान पर है पीएम सूर्यघर के क्रियान्वयन के मामले में। इसमें देखिए, गुजरात का पहला स्थान है पीएम सूर्यघर की बात करें, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा है यूपी का, चौथा है केरल का और पांचवा है हमारे राजस्थान का। तो राज्य में 686 मेगावाट क्षमता के 1,77,468 जो है संयंत्र लग चुके हैं। ये जो योजना है पीएम सूर्यघर योजना, इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 के बारे में। तो जयपुर में रिकॉर्ड बिक्री के साथ ये संपन्न हो गया है। ये था राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। तो सहकारिता विभाग और कॉन्फेड के तत्वाधान में आयोजित किया गया था 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। इसका समापन हुआ है 26 अप्रैल 2026 को जयपुर के अंदर। इस वर्ष मेले ने बिक्री और जन भागीदारी के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो सहकारिता विभाग और कॉन्फेड के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है कि राष्ट्रीय जो सहकार मसाला मेला है वो किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया? तो कॉन्फेड और सहकारिता विभाग के तत्वाधान में। मेले के प्रमुख आकर्षण क्या रहे हैं? इसका आयोजन किया गया 17 से लेकर 26 अप्रैल को जवाहर कला केंद्र के जयपुर के अंदर। मेले में कुल जो है 5.50 करोड़ से अधिक के उत्पादों की बिक्री हुई थी इसके अंदर, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.25 करोड़ अधिक है। ठीक है, तो पिछले वर्ष जो है 1.25 करोड़ कम हुई थी और इस बार जो है कुल जो बिक्री हुई है वो है 5.50 करोड़ से अधिक के उत्पाद बेचे गए हैं। पहली बार सर्वाधिक 160 स्टॉल इसके अंदर लगाई गई थी। प्रमुख उत्पादों की बात करें तो मेले में ऑर्गेनिक उत्पाद जो है श्री अन्न मिलेट्स था और एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी और जीआई टैग प्राप्त उत्पाद जो है एक ही छत के नीचे इसके अंदर उपलब्ध रहे थे। जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार जेनरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल भी इसके अंदर लगाई गई थी। पुरस्कार और रैंकिंग की बात करते हैं इस मसाले मेले के अंदर। तो पहला स्थान जो है कॉन्फेड को दिया गया है इसके अंदर और दूसरा स्थान तिलम संघ को दिया गया है और तीसरा जो है आरसीडी जयपुर डेयरी को दिया गया है। ठीक है, उपभोक्ता भंडार के मामले में कोटा को पहला स्थान है, दूसरा जयपुर को उदयपुर को है, तीसरा बारां को है। क्रय विक्रय समिति या केवीएसएस के मामले में मथानिया जोधपुर को पहला स्थान है, बिलाड़ा को दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है नागौर को। ग्राम सेवा समिति या जीएसएस के अंदर पहला स्थान है पलसाना सीकर को, दूसरा है नीमोद को। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो पहला स्थान जो है संस्थाओं के मामले में कॉन्फेड को दिया गया है। बाड़मेर जिले की सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति को उत्कृष्ट नवाचारों के लिए भी पुरस्कृत किया गया था। लेआउट प्रदर्शनी श्रेणी के अंदर श्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? कॉन्फेड पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर अपेक्स बैंक, तीसरे स्थान पर आरसीडीएफ। ठीक है, तो लेआउट यानी प्रदर्शनी श्रेणी के अंदर है ये। उपभोक्ता भंडार के मामले में उदयपुर पहले स्थान पर, भीलवाड़ा दूसरे स्थान पर है, बाड़मेर तीसरे स्थान पर है। केवीएसएस के मामले में नागौर पहले स्थान पर है, अजमेर द्वितीय स्थान पर है और सोजत रोड तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये याद रखना है।
बिक्री श्रेणी है एक तो, और एक है लेआउट यानी प्रदर्शनी श्रेणी। तो दोनों की रैंकिंग में पहले स्थान पर संस्थाओं में कौन रहा है? कॉनफेड। नेक्स्ट है रिको। बड़े औद्योगिक भूखंडों के उपविभाजन के नए नियम लागू कर दिए हैं रिको ने। तो रिको ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को और लचीला बनाने के लिए बड़े औद्योगिक भूखंडों के उपविभाजन यानी सब डिवीजन की को सशर्त मंजूरी दी है। डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स 1979 के नियम 17E को पुनः लागू करते हुए ये व्यवस्था की गई है। केवल जो है 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों को ही उपविभाजन किया जा सकेगा। तो जो भी भूखंड है वो 20,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा का है, उसी का उपविभाजन किया जाएगा रिको के द्वारा। उपविभाजन के बाद प्रत्येक नए भूखंड का क्षेत्रफल कम से कम कितना होना चाहिए? 500 वर्ग मीटर का होना चाहिए। भूखंड आवंटन के 7 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही, ठीक है, अभी जो आवंटन कर दिया तो उसके 7 वर्ष पूरे होने के बाद ही उसका उपविभाजन किया जा सकेगा। नए खरीदार को रजिस्ट्री की तिथि से 2 वर्ष के भीतर भूखंड का औद्योगिक उपयोग शुरू करना होगा। तो ये शर्त है। नेक्स्ट है, रिको के द्वारा राजस्थान वित्त निगम आरएफसी को 50 करोड़ का अंश पूंजी सहयोग दिया गया है। तो राज्य के औद्योगिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए रिको जो है इसने राजस्थान वित्त निगम को जो है 50 करोड़ का अंश पूंजी सहयोग यानी शेयर कैपिटल सपोर्ट देने को मंजूरी दी है। इस पहल से आरएफसी के वित्तीय ढांचे में सुधार होगा और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। तो रिको कितने देगा? 50 करोड़ का अंश पूंजी सहयोग देगा। रिको के द्वारा कुल 50 करोड़ का पूंजीगत सहयोग दिया जाएगा और इस योजना के तहत रिको के द्वारा पहले चरण में 20 करोड़ का अंश पूंजी सहयोग पहले से ही जारी किया जा चुका है। यह कदम राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2024-25 की संशोधित बजट घोषणा के कार्यान्वयन का हिस्सा है, जिसमें राज्य सरकार और रिको के द्वारा आरएफसी के लिए 50-50 करोड़ की सहायता का प्रावधान किया गया था। प्रमुख संस्थाओं की बात करते हैं। देखिए, रिको की स्थापना की गई थी 1969 और 1980 के अंदर, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और आधारभूत ढांचा तैयार करना इसका उद्देश्य है। आरएफसी की स्थापना की गई थी 1955 के अंदर। तो इसका उद्देश्य है उद्योग यानी मुख्यतः एमएसएमई, इसको दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट RHMP विश्व बैंक से जो है 2025 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक से राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो विश्व बैंक ने राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट यानी RHMP के तहत प्रदेश के 14 राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ के लोन को मंजूरी दी है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। परियोजना का विस्तार की बात करें तो परियोजना के अंतर्गत कुल 14 राजमार्ग लगभग 926 जो है किलोमीटर इसका कायाकल्प किया जा सकेगा। विकास मॉडल की बात करें तो इनमें से 5 परियोजनाएं EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर और 9 परियोजनाएं जो है HAM यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल मोड पर विकसित की जाएगी। तो देखिए, 2 परियोजनाएं हैं, इसके अंदर 5 परियोजनाएं विकसित की जाएगी EPC मॉडल पर और 9 परियोजनाएं की जाएगी HAM मॉडल पर। तो ये 2 अलग अलग मॉडल हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए इसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ITS लागू किया जाएगा। सड़क सुरक्षा और गोल्डन आवर उपचार, तो सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेफ सिस्टम अप्रोच अपनाई जाएगी। इसके अंदर दुर्घटना के बाद के प्रबंधन यानी पोस्ट क्रैश केयर के लिए ट्रामा केयर सेंटर, GPS युक्त एम्बुलेंस नेटवर्क और इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम यानी ERS विकसित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को कमी लाना और लॉजिस्टिक क्षमता के अंदर सुधार लाना, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट किए जाएंगे, ये परियोजना है, ठीक है, और इसके लिए लोन दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा 2025 करोड़ का। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? इसका नाम है RHMP यानी राजस्थान हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये सड़क सुरक्षा से संबंधित जो है सुविधाएं की जाएगी, तकनीकी नवाचार किया जाएगा, ITS सिस्टम लागू किया जाएगा और इसके अंदर विकास मॉडल होंगे 2, एक तो EPC और HAM, ठीक है। और इसमें कुल कितने राजमार्ग है? 14 राजमार्ग। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस। तो DGP ने असली नायकों को सराहा है। तो राजस्थान पुलिस ने
के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल 2026 को आयोजित समारोह में डीजीपी राजीव कुमार ने समाज के 3 अनसंग हीरोज हैं, इनको उनकी निस्वार्थ सेवा और पुलिस सहयोग के लिए सम्मानित किया है। समाज के 3 असली नायक कौन कौन हैं देखिए। पहले हैं प्रकाश प्रजापति, सिरोही के हैं ये। इन्होंने अब तक 1584 लावारिस और दुर्घटना में मृत शवों का निःशुल्क परिवहन और विधि विधान से अंतिम संस्कार करके मानवता की विशाल मिसाल पेश की है। तो महत्वपूर्ण है इनका नाम है प्रकाश प्रजापति, सिरोही के रहने वाले हैं। और 1584 लावारिस जो है और दुर्घटना में मृत जो शव है इनकी जो है इनका अंतिम संस्कार किया है इन्होंने। दूसरे हैं सुजीत कश्यप, राम झालावाड़ के हैं। दिसंबर 2025 की कड़ाके की ठंड में झाड़ियों में छोड़े गए एक नवजात की जान बचाई इन्होंने और उसे कानूनी संरक्षण दिलाने के लिए साहसिक कार्य किया है इन्होंने। इसके बाद में तीसरी है श्रीमती सिंधु बिनोजीत, ये उदयपुर की है। डूंगरपुर से शुरू हुए बाल मित्र थाना और सुरक्षित विद्यालय नवाचार के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग और बाल संरक्षण में इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया है। तो ये 3 अनसंग हीरो है और इनको सराहा गया है किसके द्वारा? डीजीपी के द्वारा। प्रकाश प्रजापति, सुजीत कश्यप राम और श्रीमती सिंधु बिनोजीत। नेक्स्ट है जैसलमेर के अंदर 3666 हेक्टेयर भूमि ओरण यानी पवित्र उपवन के रूप में आरक्षित की गई है। कितनी भूमि है ये? 3666 हेक्टेयर भूमि। ओरण का मतलब होता है पवित्र उपवन। राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आस्था को केंद्र में रखते हुए 3666 जो है हेक्टेयर भूमि को ओरण के रूप में आरक्षित रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ओरण शब्द संस्कृत के अरण्य से बना है जिसका अर्थ है बिना छेड़ा हुआ जंगल। अब इसके अंदर ये तहसीलें हैं, कौन कौन सी तहसीलें आरक्षित की गई है? पहली है रामगढ़, इसके अंदर जो है लगभग 1793 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। फतेहगढ़ है, इसके अंदर 1049 हेक्टेयर। जैसलमेर के अंदर जो है 2280 जो है हेक्टेयर। नाचना के अंदर 454 हेक्टेयर और मोहनगढ़ के अंदर 333 हेक्टेयर भूमि। ठीक है, तो ये हेक्टेयर भूमि जो है आरक्षित की गई है ओरण के लिए। नेक्स्ट है अनीता चौधरी जो है प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुई है। तो 12 जिले के शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में तैनात है, महिला वन रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड। इनका नाम है अनीता चौधरी। इनको वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके असाधारण कार्यों के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF के प्रतिष्ठित मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी उपलब्धि क्या रही? अनीता चौधरी जो है वर्तमान में 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में सेवारत है। मूलतः झुंझुनू जिले की रहने वाली है ये। उन्होंने 2021 से अब तक 500 से अधिक जो है संकटग्रस्त वन्यजीवों की जान बचाई है। ठीक है, कितने? 500 से अधिक जो है संकटग्रस्त वन्यजीवों की जान बचाई है। किसने? अनीता चौधरी ने। फॉरेस्ट गार्ड है ये 12 के शेरगढ़ अभ्यारण्य में। यह पुरस्कार उन्हें मार्च 2026 में प्रदान किया गया था। इसका नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया है? मछली T16 की स्मृति में इसका नाम रखा गया है और ये थी रणथंभौर की विश्व प्रसिद्ध बाघिन। ठीक है, जिसे क्वीन ऑफ रणथंभौर कहा जाता था। इसमें 50,000 रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है अनीता चौधरी जी को। नेक्स्ट है नागदा सामगढ़ रेलखंड। देश की पहली अल्स्टॉम वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है इसके कोटा मंडल के अंतर्गत नागदा कोटा सामगढ़ रेलखंड पर भारत की पहली एल्स्टॉम प्रणोदन आधारित 16 कार वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया 27 अप्रैल 2026 को। तो ये तकनीक इसके अंदर कौन सी है? इस ट्रेन में फ्रांस की दिग्गज कंपनी है एल्स्टॉम, इसकी तकनीक का उपयोग किया गया है। इसे रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला के सहयोग से तैयार किया गया है। परीक्षण की जो है पूरी प्रक्रिया लखनऊ स्थित है RDSO अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन के विशेषज्ञों की देखरेख में संचालित की जा रही है। परीक्षण के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है 60 से लेकर 115 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के बीच में इसका परीक्षण किया गया है। परीक्षण के दौरान मुख्य रूप से ट्रेन की त्वरण, एक्सीलरेशन, सहजता और ब्रेक कार्यक्षमता का सत्यापन किया गया था। आगामी लक्ष्य क्या है? परीक्षण के अगले चरणों में इस ट्रेन की गति को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाकर इसकी स्थिरता और सुरक्षा की जांच की जाएगी। तो ये एल्स्टॉम के द्वारा डेवलप की गई है कि टेक्नोलॉजी है और किसने निर्माण किया है इसका? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इसका परीक्षण किया गया है अभी।
नेक्स्ट है मथुरा नागदा तीसरी और चौथी लाइन विशेष रेल परियोजना घोषित की गई है। तो केंद्र सरकार ने मथुरा नागदा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित करते हुए राष्ट्रीय अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। इस संबंध में भारत के राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया की अधिसूचना जारी की गई है। योजना के प्रमुख बिंदु क्या है? इसकी लंबाई है, इस रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 568 किलोमीटर की है इसकी लंबाई। यह परियोजना नागदा मध्य प्रदेश से मथुरा उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। राजस्थान के मार्ग की बात करें तो ये लाइन राजस्थान के कोटा और भरतपुर जिलों से होकर गुजरेगी। तो ये लाइन किससे गुजरेगी? राजस्थान के कोटा और भरतपुर जिलों से गुजरेगी। नेक्स्ट है भव्य योजना, राजस्थान के 5 जिलों में विकसित होंगे अत्याधुनिक औद्योगिक हब। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की भव्य योजना के अंतर्गत राज्य में उच्च स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 प्रमुख जिलों का चयन किया है। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए चयनित जिले और विस्तार। तो राजस्थान का बालोतरा है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा। ठीक है, तो ये 5 जिले हैं। इसमें औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे। क्या विकसित किए जाएंगे? इनमें औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा और दौसा जिले के अंदर। ठीक है, कौन सी योजना है ये? भव्य योजना। तो इसका फुल फॉर्म है भव्य योजना का बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट, भव्य। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, बिल्डिंग हाई इम्पैक्ट वैल्यू एडेड फॉर एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट। संचालन और क्रियान्वयन तंत्र की बात करें तो यह योजना केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के मार्गदर्शन में संचालित है। तो जो भव्य योजना है ये किसकी योजना है? ये है केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार के कौन से विभाग की योजना है ये है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की। तो राजस्थान के 5 जिले इसमें चयनित हुए हैं। नोडल एजेंसी की बात करें तो इसकी नोडल एजेंसी है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NICDC। रणनीति, तो योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा जिसमें देश भर के कुल 50+50 औद्योगिक क्षेत्रों का चयन किया जाना है। ठीक है, तो देश भर में कुल 100 औद्योगिक क्षेत्रों का इसमें चयन किया जाएगा। राजस्थान के 5 जिले आप याद रखिए, एक तो है दौसा, एक है जयपुर, एक है बालोतरा, इसके बाद में एक है कोटा और एक है आपका जोधपुर। नेक्स्ट है हुडको जयपुर कार्यालय एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित हुआ है। तो हुडको का जयपुर का कार्यालय है ये सम्मानित हुआ है किससे? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको, इसके जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को नई दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड प्रदान किया गया है। ये सम्मान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान में किए गए रिकॉर्ड कार्यों के लिए किया गया है। तो हुडको को सम्मानित किया गया है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से। अब इसने जो उपलब्धि हासिल की है वो क्या हासिल की है हुडको ने 2025-26 वित्त वर्ष में? ऋण स्वीकृति की है इसने। हुडको जयपुर ने राजस्थान में कुल 21,099 करोड़ के ऋण यानी लोन स्वीकृत करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इसने इतने के लोन जो है स्वीकृत किए हैं 21,099 करोड़ के। CSR योगदान की बात करें तो सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत राज्य में 3.05 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है इसके अंदर। पुरस्कार को ग्रहण किसने किया हुडको की तरफ से? तो जयपुर क्षेत्रीय प्रमुख है सुधीर कुमार भटनागर, इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है। अन्य महत्वपूर्ण सम्मान, तो इस अवसर पर हुडको के द्वारा राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, इसको भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो हुडको के द्वारा ही पुरस्कृत किया गया है राजस्थान जो है RUDSICO को। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। अगला है सिविल सेवा दिवस 2026 के बारे में। तो मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड्स का वितरण किया गया है सिविल सेवा दिवस 2026 के अवसर पर।
तो ये अवसर था। तो इस पर जयपुर में स्थित है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान SCM रीपा। इसने 21 और 22 अप्रैल 2026 को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया था और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने उत्कृष्ट सेवा देने वाले जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इनको मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है 21 और 22 अप्रैल को। ठीक है, अब इसके विजेता कौन है? मुख्यमंत्री एक्सीलेंट अवार्ड 2026 के विजेता कब किया था ये है सिविल सेवा दिवस के अवसर पर। तो सम्मानित अधिकारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में उनके विशेष योगदान के लिए चुना गया था। सुशासन की बात करें तो गुड गवर्नेंस के अंदर आरती डोगरा है, ये ऊर्जा विभाग की सचिव है, सेक्रेटरी है, और सिद्धार्थ महाजन ये JDA के कमिश्नर है। तो सुशासन के लिए इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद में फ्लैगशिप योजना श्रेणी के अंदर डॉक्टर खुशहाल यादव ये कलेक्टर है हनुमानगढ़ के, रोहिताशु सिंह तोमर ये है कलेक्टर सिरोही के, और राजीव तोमर ये है राजीविका के। तो इनको जो है इस कैटेगरी के अंदर सम्मानित किया गया है। नवाचार श्रेणी के अंदर यानी इनोवेशन श्रेणी की बात करें तो कृष्ण कुशाल ये सचिव है ग्रामीण विकास के, गायत्री A राठौड़ ये है प्रमुख सचिव चिकित्सा की, नकाते शिवप्रसाद मदन ये IAS है, और P बाल मुरुगन ये उप सचिव संरक्षक है। तो प्रतिवर्ष हम सिविल सेवा दिवस मनाते हैं कब? 21 अप्रैल को। ये फैक्ट याद रखना है आपको कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। और इसी दिन 1947 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त जो प्रशासनिक अधिकारी है जो IAS है इनको संबोधित करते हुए सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। ठीक है, कब कहा था? 1947 में 21 अप्रैल को। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो डॉक्टर योगेश जोशी इन्होंने की है 7 नई कवक प्रजातियों की खोज। किसने की है? डॉक्टर योगेश जोशी जी ने 7 नई कवक की जो प्रजातियां हैं इनकी खोज की है। तो एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर योगेश जोशी। उनकी टीम ने उत्तराखंड की नेलांग घाटी के अंदर लाइके निकोल्स कवकों की 18 प्रजातियों की पहचान की है। इनमें से 7 प्रजातियां भारत में पहली बार खोजी गई है। अब खोजकर्ता और खोज शोध दल था ये, इसके प्रमुख थे डॉक्टर योगेश जोशी ये एसोसिएट प्रोफेसर है राजस्थान विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर निर्मला परगाई ये हल्द्वानी। ठीक है, सहयोगी इनके थे शोधार्थी सुनीता बिष्ट। प्रकाशन किया गया यह महत्वपूर्ण शोध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका कवक में प्रकाशित हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय एक वैज्ञानिक पत्रिका है कवक फंगाई, इसके अंदर ये प्रकाशित हुआ है, और 7 नई प्रजातियों की खोज की है इंडिया के अंदर। भारत में पहली बार जो 7 प्रजातियां हैं इसमें नेलांग घाटी से 3 प्रजातियां हैं, और चमोली जनपद यानी शीत मरुस्थल इससे 4 प्रजातियां हैं। तो 3 प्रजातियां कौन सी है? ये है आर्थोनिया जेंथो परमेलियरस, एरिकेंसिया एपिथेलिना और म्यूलरेला राइजोकार्पिकोला। तो ये तो तीन जो प्रजातियां है ये नेलांग घाटी के अंदर पाई गई है। इसके बाद में चमोली जनपद जो शीत मरुस्थल है इसमें 4 प्रजातियां हैं। एक तो है डिडाइमोसाइटिस, इसके बाद में डिडाइमोसाइटिस स्लेप्टोनियल्सिस, और इसके बाद में एंडोकोकस एक्यूरेंस, एंडोकोकस वर्सिस्पोरस, इंट्रालाइकेन बेसिस्पोरस। तो ये 4 प्रजातियां हैं, ये 3 प्रजातियां हैं, आप नंबर याद रखिए। नेक्स्ट है मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2026 के बारे में। तो शहीद मेजर है शैतान सिंह, इनको वीर शिरोमणि सम्मान दिया गया है। किसको? हमारे शहीद है ये मेजर शैतान सिंह जी, इनको वीर शिरोमणि सम्मान प्रदान किया गया है। मारवाड़ रत्न पुरस्कार की बात हो रही है। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा पूर्व नरेश गज सिंह के द्वारा की गई थी, और ये पुरस्कार 12 मई 2026 को जोधपुर जो स्थापना दिवस है इसके अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे। कब प्रदान किए जाएंगे? ये 12 मई को, और इस दिन होता है जोधपुर का स्थापना दिवस। तो कुल पुरस्कार इसके अंदर 19 वितरित किए जाएंगे। तो एक इसमें विशेष सम्मान है और 18 मारवाड़ सम्मान है। विशेष सम्मान जो है मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान, ये शहीद मेजर शैतान सिंह को दिया जाएगा मरणोपरांत। और इसमें अन्य जो 18 पुरस्कार हैं मारवाड़ रत्न पुरस्कार, इसके विजेता देखिए कौन कौन है। इसका विजेता है राव सिंहा सम्मान, ये दिया जाएगा
डॉक्टर एल जाट को, और ये जो है कृषि विशेषज्ञ है। महाराजा हनुमंत सिंह सम्मान ये डॉक्टर ईशा दीक्षित और डॉक्टर प्रणव दीक्षित को दिया जाएगा चिकित्सा और शिक्षा के अंदर। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान ये डॉक्टर प्रोफेसर है जॉन डी स्मिथ को दिया जाएगा, और ये राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है। मेजर दलपत सिंह सम्मान ये विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को दिया जाएगा, शौर्य से संबंधित है, ठीक है, शौर्य इनका क्षेत्र है। महाराजा मानसिंह जी सम्मान ये डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को दिया जाएगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। महाराजा उम्मेद सिंह सम्मान ये पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल को दिया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के अंदर। मोहता नैन्सी सम्मान ये डॉक्टर भुवनेश जैन को दिया जाएगा, पर्यावरण पत्रकारिता के क्षेत्र में। राज सिंह द्वितीय सम्मान ये झीमा देवी बाड़मेर की है, इनको हस्तशिल्प और विरासत के अंदर दिया जाएगा ये सम्मान। नेक्स्ट है श्रेयांशी जैन, वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम है श्रेयांशी जैन। तो जयपुर की मात्र 7 वर्ष की है ये शतरंज प्लेयर, ये है श्रेयांशी जैन। इन्होंने सर्बिया के वर्नजाका बांजा में आयोजित हुआ था फिडे वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप 2026, इसके अंदर स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तिरंगा लहराया है। तो 7 वर्षीय खिलाड़ी है, इनका नाम याद रखना है श्रेयांशी जैन, और इन्होंने कहाँ पर आयोजित हुई थी ये सर्बिया के अंदर फिडे वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप, इसके अंदर स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है इन्होंने। चैंपियनशिप में दोहरा पदक इन्होंने हासिल किया है, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, ठीक है। तो श्रेयांशी ने अंडर 8 बालिका वर्ग की ब्रिट्ज सॉल्विंग चैंपियनशिप, इसके अंदर 12 में से 7 कठिन पहेलियों को सटीकता से हल करके पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने रैपिड इवेंट के अंदर 11 में से 8 अंक हासिल करके तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक प्राप्त किया है, ठीक है। तो शतरंज की प्लेयर है और इनका नाम है श्रेयांशी जैन। तो इनकी उपलब्धियां और क्या रही है? श्रेयांशी कम उम्र में ही शतरंज जगत में कई कीर्तिमान हासिल कर चुकी है। ये एशियाई स्कूल चैंपियनशिप, इस टूर्नामेंट के तीनों प्रारूप जो है स्वर्ण रैपिड है, रजत क्लासिकल है, कांस्य प्लेट्स है, इसमें पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है ये, ठीक है। तो एशियाई स्कूल चैंपियनशिप के अंदर तीनों फॉर्मेट में जो है पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? श्रेयांशी जैन, 7 साल की है ये। नेक्स्ट है बीकानेर का 539वां स्थापना दिवस और 18 विभूतियां एवं एक संस्था इसमें सम्मानित। तो बीकानेर के 539वें स्थापना दिवस के अवसर पर 19 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान के द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली 18 जो विभूति है इनको एक सेवाभावी संस्था है, इसको सम्मानित किया गया था। तो 539वां स्थापना दिवस मनाया गया बीकानेर का। कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 19 अप्रैल को। अब इसमें प्रमुख संस्थागत सम्मान दिया गया, तो देश दीवान राव दुले सिंह विदावत अवार्ड ये अपना घर आश्रम संस्थागत श्रेणी के अंदर दिया गया है। सम्मानित विभूतियाँ कौन है? तो देखिए, श्री करणी माता अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सोनू शिवा को, ये विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में। राव बीदा अवार्ड दिया गया है रमेश महर्षि को, वरिष्ठ पत्रकारिता के क्षेत्र में। महाराजा अनूप सिंह सम्मान ये दिया गया है योगेंद्र कुमार पुरोहित को, चित्रकला के क्षेत्र में। महाराजा राय सिंह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर चंद्रशेखर श्रीमाली को, मोटिवेशनल स्पीकर है ये। राजमाता सुशीला कुमारी अवार्ड ये डॉक्टर मेघना शर्मा को दिया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा महाराजा करणी सिंह अवार्ड दिया गया है श्रद्धा सिंह परमार को, निशानेबाजी के अंदर। महाराजा गंगा सिंह अवार्ड विनोद बाफना को, उद्योग में। पंडित विद्याशंकर शास्त्री अवार्ड रवि शुक्ल को, साहित्य के क्षेत्र में। जनकवि बुलाकीदास बावरा अवार्ड ये प्रमोद कुमार शर्मा को, साहित्य और उद्घोषक के क्षेत्र में। पीर गोविंद दास अवार्ड कृष्ण कुमार बिस्सा को दिया गया है, रम्मत कला के अंदर। राव बीका अवार्ड नौशाद अली को दिया गया है, फोटो जर्नलिस्ट है ये। ठाकुर सूरजमाल सिंह अवार्ड ये पुनीत रंगा को दिया गया है, युवा साहित्यकार है। अजीज आज़ाद स्मृति अवार्ड ये रमेश शर्मा को दिया गया है, रंगकर्मी है। राव बेलोजी पडिहार अवार्ड ये ब्रजमोहन आचार्य को दिया गया है, विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में। बीकाना अवार्ड ये रजनी छाबड़ा, रफ़ीक राजा और डॉक्टर BBS कपूर को दिया गया है, ठीक है। तो ये बीकाना अवार्ड है। बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी राव बीका के द्वारा, कब की गई थी? ये 1488 के अंदर, और ये विक्रम संवत था ये 1545। इसमें आखा तीज के दिन की गई थी, और आखा तीज इस बार थी 19 अप्रैल को। इसी कारण यहाँ स्थापना दिवस पर पतंगबाजी की अनूठी परंपरा है। तो यहाँ पर पतंगबाजी होती है कब? आखा तीज पर। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष ने किया है 16वीं राजस्थान विधानसभा की समितियों का गठन, तो 2026-27 के लिए। तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी,
इन्होंने 16वीं विधानसभा के लिए वर्ष 2026-27 की विभिन्न समितियों का गठन किया है। समितियों का कार्यकाल रहेगा 31 मार्च 2027 तक। प्रमुख वित्तीय समितियां और उसके सभापति कौन बनाए गए हैं? तो 4 प्रमुख वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। तो देखिए, ये याद रखना है आपको कौन कौन सी समिति है, इसके सभापति कौन है। पहली है जनलेखा समिति पीएसी, तो इसके सभापति बनाए गए हैं टीकाराम जूली, और ये कांग्रेस से हैं, नेता प्रतिपक्ष है ये। प्राक्कलन समिति के बनाए गए हैं सभापति संदीप शर्मा बीजेपी के। प्राक्कलन समिति के बनाए गए हैं बाबू सिंह राठौड़, ये है भाजपा के। राजकीय उपक्रम समिति के बनाए गए हैं कालीचरण सराफ, ये है बीजेपी के। तो ये 4 समितियों के आप सभापति याद रखिए। अन्य महत्वपूर्ण समितियां और उनके सभापति कौन से हैं? नियम समिति, इसके हैं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी। सामान्य प्रयोजनों से संबंधित समिति है, इसके भी हमारे वासुदेव देवनानी जी है सभापति। इसके अलावा प्रश्न और संदर्भ समिति के सभापति है गजेंद्र पारिक। महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण से संबंधित समिति के सभापति है कल्पना देवी। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सभापति है नरेंद्र बुडानिया। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति है रमेश खींची। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के हैं हमारे फूल सिंह मीणा। गृह और स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं संबंधित समिति के हैं डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। इसके बाद में पुस्तकालय और सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के हैं हरि सिंह रावत। याचिका और सदाचार समिति के हैं कैलाश चंद वर्मा। विशेषाधिकार और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के हैं जितेंद्र सिंह गोठवाल। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति के हैं केसाराम चौधरी। तो ये सभापति है। आपको 4 महत्वपूर्ण समितियां याद रखनी है कौन कौन सी है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ी है। जनलेखा समिति, इसके हैं टीकाराम जूली। प्राक्कलन समिति के संदीप शर्मा, के बाबू सिंह राठौड़, और राजकीय उपक्रम समिति के हैं कालीचरण सर्राफ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 135वीं अंबेडकर जयंती के राज्य स्तरीय समारोह के बारे में। तो 14 अप्रैल को थी इस बार अंबेडकर जयंती, और इसकी 135वीं जयंती थी। इसका राज्य स्तरीय समारोह मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में भवानी निकेतन परिसर, सीकर रोड, जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। समारोह में कार्यक्रम क्या थे देखिए, तो समाधान साथी चैटबोट लॉन्च किया गया। इसके अंदर सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन है, छात्रवृत्ति आदि की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक विशेष AI चैटबोट लॉन्च किया गया है। जामडोली के अंदर यहाँ पर स्थित है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 लाख की लागत वाली आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया। तो 2 महत्वपूर्ण काम किए गए थे। एक तो है समाधान साथी चैटबोट लॉन्च किया गया है 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर, और एक जामडोली है, इसके अंदर आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया है। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री जी है, इन्होंने प्रमुख घोषणाएं की है। नगरीय क्षेत्रों में 200 अंबेडकर ई लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है, नगरीय क्षेत्र जहाँ पर है। जयपुर के मुंडला, इसके अंदर अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो मुंडला के अंदर जो है स्थापित किया जाएगा आधुनिक आवासीय कोचिंग केंद्र, और ये है अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए। नेक्स्ट है सैन्य तकनीक में नवाचार। सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के बीच में एक MOU किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना की जो सप्त शक्ति कमांड है और बिट्स पिलानी, इसके मध्य में 20 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब इसका लक्ष्य क्या है जो MOU हुआ है? स्वदेशी समाधान। तो सप्त शक्ति कमांड जो है इसकी विशिष्ट भौगोलिक और परिचालक ऑपरेशनल चुनौतियों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना इसका उद्देश्य है। सैन्य क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसके अलावा तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। तो ये MOU किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है सैन्य सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के बीच में। नेक्स्ट है राज्य में प्रोजेक्ट कराकल, इसका शुभारंभ किया गया है। तो राज्य के अंदर हमारा राजस्थान है, इसमें दुर्लभ जंगली बिल्ली है कराकल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सियागोस। इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कराकल, इसका आधिकारिक शुभारंभ किया गया 15 अप्रैल 2026 को। ध्यान रखिए, कराकल क्या है? कराकल है जंगली बिल्ली, ठीक है, और इसके लिए ही प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, इसके संरक्षण के लिए, और ये किया गया है 15 अप्रैल 2026 से। ये शुभारंभ किया गया है रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान में कराकल संरक्षण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान किया गया है। इसमें सहयोगी संस्थान है राजस्थान का वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII, SACON, सलीम अली सेंटर फॉर
ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री और टाइगर वॉच इसके सहयोगी संस्थान रहेंगे। परियोजना का नेतृत्व कौन करेंगे? तो प्रधान अन्वेषक है इसके डॉक्टर सौमिता मुखर्जी और सह प्रधान अन्वेषक है डॉक्टर अयान साधु और डॉक्टर धर्मेंद्र खंडाल। इस प्रोजेक्ट के तहत विशेष रूप से रणथंभौर के अंदर, मुकुंदरा हिल्स के अंदर और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अंदर कराकल जो है इसकी स्थिति का आकलन और निगरानी की जाएगी। तो 3 जगह की जाएगी, एक तो रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। कहाँ पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान इसके द्वारा युद्धाभ्यास ब्रह्मास्त्र जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 10 अप्रैल 2026 को यह आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य जमीन और हवा के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग और बेहतर समन्वय को परखना। ठीक है, तो ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में था और ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर है, हेलफायर मिसाइल और ड्रोन किलर सिस्टम मुख्य आकर्षण रहे हैं जो भी आयोजित हुआ है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट है मॉस्को मास्टर्स स्टार्स वुशु चैंपियनशिप, राजस्थान के शिव इनको जो है स्वर्ण और धीरज को रजत पदक मिला है इसमें मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप में। तो ये दोनों प्लेयर शिव और धीरज ये किसके प्लेयर है? वुशु के प्लेयर है। तो रूस के मॉस्को में आयोजित 11वीं मॉस्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप जो कि 15 से लेकर 21 अप्रैल को हुई, इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक हासिल किए हैं। तो इसमें पहले खिलाड़ी है हमारे शिव, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? ये श्री गंगानगर के हैं शिव। इन्होंने 60 केजी जो भार वर्ग है इसके फाइनल में मेज़बान रूस के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे हैं शिव चौधरी, इन्होंने रजत पदक जीता है, अजमेर केकड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने 100 केजी भार वर्ग के फाइनल के अंदर रूसी खिलाड़ी के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करते हुए रजत पदक हासिल किया है। ठीक है, तो इन्होंने 60 केजी भार वर्ग में और इन्होंने 100 केजी भार वर्ग में जीते हैं। नेक्स्ट है इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2, राजस्थान के 12 एथलीट रहे टॉप पर। तो एक दिन की थी ये इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2, इसका आयोजन किया गया था SMS स्टेडियम जयपुर में 5 अप्रैल को। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 12 एथलीट हैं, इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो टॉप पर कौन कौन से एथलीट रहे राजस्थान के? कचनार ये महिला शॉटपुट की प्लेयर है, 15.75 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ ये टॉप पर रही। सुनील कुमार ये हाई जंप इन्होंने किया है 2.05 मीटर का। पुरुष वर्ग के ट्रैक इवेंट में विक्रम गुजर 100 मीटर और मुकुल गुप्ता 400 मीटर और भानु 1500 मीटर ये टॉप पर रहे हैं। लंबी दूरी की दौड़ के अंदर सुंदर सिंह 3000 मीटर और झुंझार सिंह 3000 मीटर स्टेप चेज इसके अंदर टॉप पर रहे हैं। महिला एवं अंडर 20 वर्ग की बात करें तो रिंकू चौधरी ट्रिपल जंप के अंदर, उमा चौधरी जेवलिन के अंदर और दीपिका 1500 मीटर के अंदर टॉप पर रही है। थ्रोइंग इवेंट के अंदर बात करें तो अंडर 20 के अंदर रोहित ने जेवलिन के अंदर 70.60 मीटर और निकिता पूनिया ने हैमर थ्रो में 47.93 मीटर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। ट्रिपल जंप अंडर 20 की बात करें तो युवा एथलीट गुरप्रीत सिंह ने 14.72 मीटर की छलांग लगाकर अपनी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। तो राजस्थान ने 5 पदक जीते हैं इसके अंदर। जनजातीय खिलाड़ियों के लिए पहला राष्ट्रीय बहुखेल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया गया था 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल को रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये जो है राजस्थान में इसमें 5 पदक जीते हैं। तो 3 रजत है इसमें और 2 कांस्य पदक जीतकर 22वां स्थान हमने प्राप्त किया है। अब पदक विजेता कौन है? रजत पदक हमने कुश्ती में जीता है एक, तो इसमें अमित कुमार मीणा है 125 केजी वर्ग में जीता है इन्होंने। राकेश कुमार मीणा है 65 केजी वर्ग में और दिनेश सोलंकी 60 केजी वर्ग में इन्होंने जीता है। कुश्ती की श्रेणी में रजत पदक जीते हैं हमने 3। कांस्य पदक की बात करें तो बल्केश कुमारी मीणा इन्होंने कुश्ती में 68 केजी वर्ग में और जगदीश मीणा इन्होंने एथलेटिक्स से 200 मीटर दौड़ के अंदर जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये ट्राइबल गेम्स थे, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। नेक्स्ट है जैसलमेर में पहली बार प्राकृतिक रूप से हुआ है गोडावण के चूजे का जन्म। तो महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, जैसलमेर के अंदर हुआ है। तो गोडावण ब्रीडिंग सेंटरों में 3 नए चूजों का जन्म कृत्रिम गर्भाधान की बजाय प्राकृतिक ढंग से हुआ है। प्रजनन सत्र में जन्मे हैं ये चूजे। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान DNP इसके अंदर संचालित संरक्षण कार्यक्रम के तहत
इस वर्ष अब तक 11 चूजों यानी 3 चूजे प्राकृतिक तरीके से और 8 चूजे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI तकनीक से इनका जन्म हो चुका है। उक्त प्रजनन कार्यक्रम जैसलमेर में स्थित है रामदेवरा और सम सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में संचालित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक रूप से जन्मे 3 चूजों के बाद राज्य पक्षी जो है गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 79 जो है गोडावण हो गए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर अनूप प्रसाद बाली, ये प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान से सम्मानित हुए हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य और संस्कृत अकादमी की प्रतिष्ठित पत्रिका है बनास जन। इसने वर्ष 2026 के लिए अपने गौरवशाली प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान की घोषणा की है। इन्होंने इस वर्ष जो है ये सम्मान आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय युवा विद्वान डॉक्टर अनूप कुमार बाली को जो है ये प्रदान किया जाएगा। और इसका शीर्षक क्या था? एक रचनाकार के आत्मसंघर्षों का रचनात्मक दस्तावेज, ये इसका शीर्षक है। एक साहित्यिक की डायरी और रचना प्रक्रिया का प्रश्न, तो ये इसका शीर्षक है कृति का। ठीक है। यह कृति एक विनिबंध मोनोग्राफ के रूप के अंदर है। ठीक है। तो ये इनका नाम याद रखिए आप, तो अनूप कुमार बाली, और इनको दिया गया है प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान। किसने दिया है? ये दिया है बनास जन पत्रिका ने। ठीक है। नेक्स्ट है बीकाजी के CMD शिवरत्न अग्रवाल जी, इनका निधन हो गया है। तो बीकाजी फूड इंटरनेशनल के संस्थापक, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है शिवरत्न अग्रवाल। इनका 23 अप्रैल को निधन हो गया था चेन्नई के अंदर 74 वर्ष की आयु में। और वे बीकानेरी भुजिया को देश विदेश में पहचान दिलाने के प्रमुख उद्योगपति थे। ये इनको हम जानते थे फन्ना बाबू के नाम से। मूल निवास क्या था? वे राजस्थान के बीकानेर के शार्दुलगंज क्षेत्र से संबंधित थे ये। और व्यवसाय की शुरुआत की थी इन्होंने पारिवारिक व्यवसाय से अलग होकर उन्होंने शिवदीप फूड प्रोडक्शन के नाम से भुजिया कारोबार शुरू किया था। फिर 1993 में उन्होंने बीकाजी ब्रांड की स्थापना की थी। तो 1993 का है ये हमारा बीकाजी ब्रांड। ठीक है। तो इनके जो संस्थापक थे, ठीक है, बीकाजी के CMD शिवरत्न अग्रवाल, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है राजस्थान डेयरी विभाग समीक्षा, दुग्ध संकलन लक्ष्य और नई खरीद दरें क्या है राजस्थान डेयरी विभाग की? तो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 24 अप्रैल 2026 को आयोजित डेयरी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य और निर्णयों की घोषणा की गई है। अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 45 लाख लीटर दूध का संकलन हो रहा है। कितना? 45 लाख का हो रहा है। अब पहले चरण का लक्ष्य क्या है? ये संकलन क्षमता को बढ़ाकर हमको करना है 65 लाख लीटर प्रतिदिन। दूसरे चरण का लक्ष्य क्या है? इसको 85 लाख लीटर प्रतिदिन संकलन करना है। ठीक है। तो 45 लाख वर्तमान में, फिर 65, फिर 85। प्रमुख वित्तीय निर्णय और बुनियादी ढांचा, तो दूध की जो खरीद रेट है इसको ₹50 से बढ़ाकर 52 प्रति केजी फैट कर दिया गया है, जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है RRR सेंटर, शक्ति संगम, स्वच्छता और सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल है ये। जयपुर जिला परिषद के द्वारा जयपुर जिले में खेजड़ावास जो पंचायत है इसमें RRR यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये कभी कभी इसकी फॉर्म पूछ लेता है फुल फॉर्म, तो ये आपको याद रखनी है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये सेंटर जो है शक्ति संगम की स्थापना जो है 14 मार्च 2026 को की गई है। यह केंद्र स्वच्छता, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला एक अभिनव पहल है। तो स्थापना के मात्र 1 माह के भीतर 14 अप्रैल 2026 तक इस केंद्र ने महिलाओं के माध्यम से 25,000 की सामूहिक आय अर्जित की है। नेक्स्ट लिटिल अंडमान प्रो 2026, तो राजस्थान की रीवा अरोड़ा, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। तो राजस्थान की रीवा अरोड़ा है, इन्होंने लिटिल अंडमान प्रो 2026 नेशनल सर्फिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI इसके द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता 9 से 12 अप्रैल 2026 तक अंडमान के बटलर बे के अंदर आयोजित की गई थी। रीवा ने यह सफलता विमेंस ओपन सर्फिंग श्रेणी के अंदर 7.84 स्कोर के साथ प्राप्त की है। इस श्रेणी के अंदर तमिलनाडु की कमाली मूर्ति पहले स्थान पर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। गोवा की जो है सुगर शांति बनारस से दूसरे स्थान पर रही है। यह जो है भारतीय सर्फिंग सीजन की पहली बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सर्फिंग और स्टैंड अप पैडल चैंपियनशिप थी।
नेक्स्ट है तीरंदाज रजत चौहान, ये डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तीरंदाज है, ध्यान रखना, रजत चौहान। तो राजस्थान पुलिस में पुलिस उप अधीक्षक है, डीएसपी के पद पर कार्यरत है प्रख्यात तीरंदाज रजत चौहान। इनको उनके उत्कृष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन के लिए 24 अप्रैल 2026 को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सम्मान किसने दिया है? राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के द्वारा दिया गया 5वीं आरएसी में आयोजित समारोह के अंदर। ठीक है, तो ये है डीएसपी के पद पर है रजत चौहान, ये तीरंदाज है। इनकी उपलब्धियां देखिए, एशिया कप 2026 के अंदर 1 स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने और 2 कांस्य पदक इन्होंने हासिल किए थे। ठीक है, वर्ल्ड पुलिस गेम्स के अंदर 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया था। ठीक है, वर्ल्ड कप की उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 2022 के वर्ल्ड कप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे और 2023 के वर्ल्ड कप में भी इनकी भागीदारी रही थी। एशियन गेम्स की बात करें तो 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अगला है 16वीं जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के बारे में। इसका आयोजन जयपुर में किया गया 24 से 26 अप्रैल को। इसके विजेता कौन रहे? फलोदी। फाइनल में हनुमानगढ़ को हराया था फलोदी ने और सीकर का स्थान तीसरा रहा और नागौर का चौथा। तो पहला स्थान रहा फलोदी का, दूसरा हनुमानगढ़ का, तीसरा सीकर का और चौथा नागौर का रहा है। कौन सी प्रतियोगिता थी ये थी जूनियर राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता। अगला है अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में। इसका आयोजन किया गया 21 से 25 अप्रैल को राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। विजेता कौन रहे? इसके अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय विजेता था। फाइनल में यूएम विश्वविद्यालय है, इसको 24-18 से हराया था। तीसरा स्थान इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू पंजाब ने जीता है। प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता है दिनेश डूडी ने, ये राजस्थान विश्वविद्यालय के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है हरदयाल ने, ये है ईयूएम यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज सम्मेलन। इसका आयोजन किया गया था 25 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर के अंदर। एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन कराया गया था। इसमें मुख्य अतिथि थे हमारे जस्टिस सूर्यकांत, भारत के मुख्य न्यायाधीश है ये, और इसका मुख्य विषय था वैकल्पिक विवाद समाधान, एडीआर के संवर्धन और कानूनी जागरूकता से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भूमिका। तो राजस्थान हाईकोर्ट के यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। विविध सेवाओं की सुलभता के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों को रवाना किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में। तो इसके मुख्य आयोजन किया गया 23 से लेकर 25 मई 2026 को किया जाएगा जेईसीसी सीतापुरा के अंदर। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम। अब इसमें नई दिल्ली में 23 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा निवेशक, उद्यमी और कृषि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ये मई के अंदर आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर 26 अप्रैल 2026 को ग्राम 2026 की सफलता के लिए रोड शो का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो ग्राम होता है इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में वैश्विक निवेश, स्टार्टअप और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ग्राम का उद्देश्य है ये, और ग्राम का फुल फॉर्म है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। कब आयोजित की जाएगी? 23 से 25 मई को 2026 के अंदर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता। तो इसका आयोजन किया गया है 24 से लेकर 26 अप्रैल 2026 को मुंशी बाग क्लब अलवर के अंदर। इसका उद्घाटन किया है संजय शर्मा ने, वन और पर्यावरण राज्य मंत्री है। महिला वर्ग के अंदर विजेता कौन रहे? इसके अंदर उत्तर प्रदेश रहा इसके अंदर, और इसने दिल्ली को हराया है। तीसरा स्थान हरियाणा का रहा है। पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबला जो है पंजाब और महाराष्ट्र के बीच में हुआ। सेमीफाइनल में क्रम से हरियाणा और मालेगांव को हराया था। नेक्स्ट है राज ममता कार्यक्रम के बारे में। तो पूर्ण नाम है इसका राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ठीक है, राज ममता का फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है, राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। राजस्थान बजट 2026-27 के अंदर विकसित राजस्थान 2047 के तहत है ये कार्यक्रम। इसका शुभारंभ किया गया 7 अप्रैल 2026 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस से क्रियान्वयन की तैयारी है इसकी, और उद्देश्य क्या है? प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना,
तो प्रमुख बुनियादी ढांचा जो है, जयपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक जिले के अंदर मेंटल हेल्थ केयर सेल का गठन किया जाएगा। केंद्र के टेली मानस नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का भी प्रभावी संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों का संचालन। तो इसका शुभारंभ किया गया था 27 अप्रैल 2026 को। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के द्वारा 6 वाहनों को रवाना किया गया। योजना जो है केंद्र सरकार की है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना है। 100% ये केंद्र वित्त पोषित योजना है, ठीक है। 100% जो है वित्त पोषित योजना है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। राज्य में कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है और पशु नस्ल की सुधार जो है पशु नस्ल में सुधार करना इसका उद्देश्य है। लाभान्वित जिले कौन से हैं? इसमें अलवर है, खैरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, सलूम्बर है, फलोदी है और जैसलमेर है। इससे पूर्व 20 अन्य जिलों को भी ये वाहन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। तो इसके अलावा पहले जो है 20 अन्य जिले हैं, इनको भी वाहन ये उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद है नितिन नवीन। इन्होंने 27 अप्रैल 2026 को जयपुर के OTS परिसर के अंदर 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया है। तो महत्वपूर्ण है, ये ग्राम रथ अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये 15 दिवसीय है। कब किया गया ये 27 अप्रैल 2026 को किया गया है। ये अभियान जो है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य भी आप याद रखिए कि 15 दिवसीय जो ग्राम रथ अभियान है ये क्यों शुरू किया गया है, ताकि जो ग्राम हमारी एग्रीटेक मीट होने जा रही है, ठीक है, मई में, तो इसके लिए जो है ये प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया है। ग्राम रथ जो है सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचकर ग्राम 2026 और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ये देगा। नेक्स्ट है 37वां अंतर्राष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसका आयोजन किया गया है संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान PRID प्राइड और लोकसभा सचिवालय के द्वारा, ठीक है। इसकी अवधि है मार्च अप्रैल 2026। सहभागी इसके अंदर कौन है? 17 से अधिक देशों के लगभग 43 अधिकारी इसके सहभागी है। प्रतिभागियों ने 18 अप्रैल 2026 को राजस्थान विधानसभा का अवलोकन किया था। नेक्स्ट है माही रोज फेस्टिवल 2026। तो इसका 12वां संस्करण था। 25 से 26 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किया गया अनंत्या, ठीक है, अनंताया कनौता कोर्टयार्ड नारायण निवास पैलेस जयपुर के अंदर। गीतांजलि कासलीवाल और आयुष कासनीवाल के इसके आयोजक थे। इसकी थीम क्या थी? हम मैनी मैक्स वन, ठीक है। इसकी जो थीम थी ये थी माही रोज फेस्टिवल 2026 की। अब इसका उद्देश्य आप याद रख सकते हैं। इसका उद्देश्य है टिकाऊ जीवन शैली यानी सस्टेनेबल लिविंग, जिम्मेदार नागरिकता और शहरी भविष्य के संरक्षण पर चर्चा करना, ठीक है। उल्लेखनीय है कि यह महोत्सव अर्थ डे जो है इसको हर दिन मनाने की एक पहल है, ठीक है। तो अर्थ डे जो है उसको अपन हर दिन मनाएं, इसकी पहल है ये। और ये था माही रोज फेस्टिवल 2026। इसका 12वां संस्करण था, जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी फिल्म का चयन। तो जयपुर की कथाकार और फिल्म निर्देशक है उषा दसोरा। इनकी फिल्म है मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी। इसका चयन हुआ है 15वें दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए। ये महोत्सव 4 से लेकर 8 मई तक नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन स्थल जो है, ये कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित किया जाएगा। मुख्य विषय क्या रहेगा? ये फिल्म जो है बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण चेतना पर आधारित है। तो मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी, ये किस पर आधारित है? इसका मुख्य विषय क्या है? बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण चेतना। नेक्स्ट है 58वां राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस। तो इसका आयोजन किया गया है 21 अप्रैल 2026 को पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के अंदर। आयोजन किसके द्वारा किया गया है? पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, PRSI जयपुर चैप्टर के द्वारा। जनसंपर्क क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 8 श्रेणियों में कुल 21 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन है इसके अंदर? लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है रवि शंकर शर्मा को, फारूक आफरीदी को और डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा को। घनश्याम गोस्वामी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है गोपाल शर्मा को, ये सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक है। जनसंपर्क रत्न जो है पुरस्कार, ये किशन कुमार व्यास स्मृति
ये श्रीमती वीना करमचंदानी को दिया गया है। युवा जनसंपर्क कर्मी दिनेश चंद्र सक्सेना स्मृति ये सुरेंद्र सामरिया को दिया गया है। इसके अलावा है जनसंपर्क उत्कृष्टता सम्मान, ये आशुतोष अवाना, कृणाल वशिष्ठ और सोनू शर्मा को दिया गया है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं। निर्मल गोयल इन विशिष्ट उपलब्धि के लिए, अनिल कुमार गौड़ जनसंपर्क श्री के लिए, प्यारे मोहन त्रिपाठी और MS जैन गौरव सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विनीत सक्सेना और अंशु जैन BCCI के कोच नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कौन कौन? विनीत सक्सेना और अंशु जैन। तो राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी है विनीत सक्सेना और अंशु जैन, इनको BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रशिक्षण शिविरों के लिए कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कोच नियुक्त किया गया है इनको BCCI कोच, विनीत सक्सेना और अंशु जैन। ये कौन है? ये राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी है, ये ध्यान रखना है। विनीत सक्सेना जो है क्रिकेटर एसोसिएशन पुडुचेरी के अंदर ट्रेनिंग देंगे, ये 11 मई से लेके 9 जून तक। और अंशु जैन ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ सिक्किम, इनमें जो ट्रेनिंग देंगे 11 मई से 9 जून तक। नेक्स्ट है इंस्पायरिंग आरव लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के बारे में। तो बेस्ट इंस्पिरेशन फिल्म कैटेगरी के अंदर पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके लेखक और निर्देशक है राहुल सूद जयपुर के। 16 अप्रैल को ये दिया गया है। फिल्म निर्देशक राहुल रवेल, इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। किसको? राहुल सूद को। और इसका विषय क्या है? दिव्यांग बच्चों के मानवाधिकार और उनकी सामाजिक चुनौतियों पर आधारित ये संवेदनशील चित्रण है। ठीक है, इंस्पायरिंग आरव। नेक्स्ट है ओजस्वा गजराज कलारी पयट्टू, इसमें रजत पदक मिला है। तो राष्ट्रीय विद्यालय खेल के कलारियपट्टू मार्शल आर्ट, इसके अंडर 17 वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, ओजस्वा गजराज ने। इसका आयोजन किया गया है ये 15 से लेके 22 अप्रैल को त्यागराज स्टेडियम दिल्ली के अंदर। ओजस्वा जो है वॉरेन एकेडमी स्कूल राजस्थान से CBSE बोर्ड के एकमात्र पदक विजेता रहे हैं। नेक्स्ट दृष्टि तिवारी, ये राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के अंदर जो है इन्होंने जीता है। ठीक है, तो स्पर्धा कौन सी थी? सेकोकाई कप राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप। तो कराटे की प्लेयर है, ध्यान रखना, दृष्टि तिवारी। इसका आयोजन किया गया 18 से लेकर 19 अप्रैल 2026 तक। यह है ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आबू रोड की निवासी है। इन्होंने अंडर 35 kg भार वर्ग यानी कुमिते स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता है और अंडर 35 kg श्रेणी काता स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इनका नाम है दृष्टि तिवारी। नेक्स्ट है मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 के बारे में। इसकी विजेता कौन है? मीनाक्षी छापोला जयपुर की है, 18 साल की है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है ये मिस ग्रैंड इंडिया, इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व ये करेगी कौन? मीनाक्षी छापोला। मीनाक्षी जो है मिस राजस्थान 2025 में फर्स्ट रनर अप ये रही थी। नेक्स्ट है डॉक्टर सुभद्रत की पेंटिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज हुई है। तो ये कलाकार है डॉक्टर सुब्रत मुखोपाध्याय, ये जयपुर के हैं। रिकॉर्ड हासिल किया है इन्होंने जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य, ये विषय था इसका, जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य। इस विषय पर 19 मीटर लंबी और 0.5 मीटर चौड़ी पेंटिंग के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है। ठीक है, तो इनकी पेंटिंग है 19 मीटर लंबी है और 0.5 मीटर चौड़ी है। क्या विषय है इसका? इसका विषय है जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य। कलाकार कौन है इसके? डॉक्टर सुभद्रत। और ये दर्ज हुई है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की पेंटिंग में। माध्यम क्या है? ट्रेसिंग फिल्म रोल पर एक्रेलिक रंगों से तैयार है ये। ठीक है, किसके माध्यम से तैयार की गई है ये? ट्रेसिंग फिल्म रोल पर एक्रेलिक रंगों से तैयार की गई है। इसमें प्रमुख चित्रण क्या है? ऐतिहासिक स्थल है, आमेर का किला है, सिटी पैलेस है, हवा महल है, जंतर मंतर, जल महल, नाहरगढ़ और जयगढ़ है इसके अंदर। आधुनिक इमारतें हैं इसके अंदर, वर्ल्ड ट्रेड पार्क और जवाहर कला केंद्र। नेक्स्ट है मगरा क्षेत्रीय विकास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के बारे में। तो इसमें कुल बजट का आवंटन किया गया है 79.50 करोड़ और 17 अप्रैल 2027 को ये बजट का आवंटन किया गया। राजसमंद जिला है, इसको सबसे ज़्यादा आवंटित किया गया है 43.29 करोड़ का। ठीक है, तो कुल बजट के आधे से अधिक जो है राजसमंद जिले को आवंटित किया गया है। न्यूनतम आवंटन किया गया है चित्तौड़गढ़ जिले को 1.41 करोड़।
अब जिलेवार आवंटन की बात करें तो राजसमंद को सर्वाधिक 43.29 करोड़, ब्यावर को 25.51 करोड़, भीलवाड़ा को 6.41 करोड़, पाली को 2.88 करोड़, चित्तौड़गढ़ को 1.41 करोड़। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड 2026। तो इसकी आयोजन तिथि है 19 अप्रैल 2026 और इसका परिणाम जो है ये 3 मई 2026 को है। तो आयोजक है इसके गुप्त वृंदावन धाम जगतपुरा जयपुर। पाठ्यक्रम क्या है? मुख्य रूप से भगवद गीता के अध्याय 13 से 18 पर आधारित है ये। इसमें 50 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिभागी है और IIT और बिट्स जैसे संस्थानों के विद्यार्थी इसके अंदर शामिल है। इसमें विशेष क्या है? 6 वर्गों में पहली बार यह प्रतियोगिता पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। तो इसका परिणाम जो है 3 मई 2026 को आना है। नेक्स्ट है ओजस्विनी सारस्वत, ये 11वां राष्ट्रीय गोल्फ खिताब जीता है इन्होंने। तो IGU पश्चिम बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप 2026 में कैरियर का 11वां राष्ट्रीय खिताब जीता है इन्होंने। इसका आयोजन किया 13 से लेकर 16 अप्रैल को टॉलीगंज गोल्फ क्लब है कोलकाता के अंदर, यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसकी श्रेणी क्या है? एमेच्योर बी श्रेणी में यह उनका पहला खिताब है। तो एमेच्योर बी कैटेगरी है, इसके अंदर पहला पुरस्कार है ये। तो जयपुर की है 12 वर्षीय ओजस्विनी, इन्होंने दूसरे प्लेऑफ पर राजस्थान की ही खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की है। तो ध्यान रखिए ओजस्विनी सारस्वत जो है ये जो है गोल्फ की प्लेयर है। नेक्स्ट है ईस्टर्न चैलेंजर 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट के बारे में। इसका आयोजन किया गया 11 से लेकर 15 अप्रैल 2026 को सैटरडे क्लब कोलकाता के अंदर। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, राजस्थान की उपलब्धि इसके अंदर क्या है? कांस्य पदक हासिल किया है इसमें। इनाया अंद्राबी अंडर 11 गर्ल्स के अंदर, तो झारखंड की है अनायसा साहू, इसको हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। वीर श्रृंगी तो अंडर 13 बॉयज़ के अंदर दिल्ली के निर्वाण उप्पल, इनको सीधे गेम में हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है बैंकर्स प्रीमियर लीग BPL 2000 सीजन 6 के बारे में। तो इसके विजेता कौन है? राजस्थान ग्रामीण बैंक RGB ब्रॉक्स फाइनल में SBI हॉक्स को हराया इन्होंने। इसका आयोजन किया गया 17 अप्रैल 2026 C3 मैदान जयपुर के अंदर। स्कोर SBI हॉक्स 168 रन के विरुद्ध राजस्थान जो ग्रामीण बैंक है इन्होंने 17 ओवर में 169 रन बनाकर इसमें जीत दर्ज की है। तो ये है बैंकर्स प्रीमियर लीग BPL सीजन 6। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक ने जो है ये विजेता रहे हैं इसके। ठीक है, RGB रॉक्स। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है राहुल को राजस्थान ग्रामीण बैंक के। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया विजय मीणा को SBI हॉक्स के। इस जीत के साथ SBI हॉक्स का लगातार 4 सीजन से चला आ रहा चैंपियनशिप का खिताब टूट गया है। नेक्स्ट है 5वें एशियाई बीच कबड्डी गेम्स। इसका आयोजन किया गया 22 से लेकर 27 अप्रैल को सान्या चीन के अंदर। और महिला टीम भारतीय की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है, फाइनल में श्रीलंका को हराया है 47-31 से। पुरुष टीम की बात करें तो रजत पदक जीता है, फाइनल में ईरान से 31-44 से पराजित हुआ है। राजस्थान के खिलाड़ी तो भारतीय दल में शामिल राज्य के 4 खिलाड़ी कौन कौन हैं? पुरुष वर्ग के अंदर ब्रजेंद्र सिंह चौधरी कप्तान, जितेंद्र यादव और जय भगवान, और महिला वर्ग के अंदर मनप्रीत कौर, ये राजस्थान से खेलने वाले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है हाईरॉक्स मैराथन। तो इसका आयोजन किया गया 11 से 12 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु के अंदर। तो उपलब्धि हासिल क्या की है? जयपुर गुलाबी नगर के धावक है स्मिता मुंद्रा और संदीप मुंद्रा, इन्होंने 50 से 54 आयु वर्ग में 6वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है मैक्सिमा पूनिया, संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये व्यक्तित्व है, 11 वर्षीय है ये मैक्सिमा पूनिया, जयपुर की है। द कुलिस स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा है ये। और आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया गया है इंटरनेशनल फोरम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ESCAP मुख्यालय बैंकॉक के अंदर। युवा प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने और पुरस्कार और प्रमाण पत्र से जो है ये सम्मानित हुई है। ठीक है, तो मैक्सिमा पूनिया है, 11 वर्ष की है ये, 6ठी क्लास की छात्रा है, जयपुर की रहने वाली है और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन में सफलता हासिल की है, धावक है ये प्रवीण कुमार, 47 साल के हैं, जयपुर के। अहमदाबाद कच्छ के चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर आयोजित व्हाइट सैंड अल्ट्रा रन को सफलतापूर्वक इन्होंने पूरा किया है। लगभग 217 किलोमीटर की इन्होंने जो है 135 मील की दूरी मात्र 36 घंटे में इन्होंने पूरी की है। ध्यान रखिए इनका नाम प्रदीप कुमार,
अत्यधिक गर्मी और कठिन परिस्थिति वाली इस दौड़ को 53 में से केवल 13 रनर ही पूरा कर सके हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर RUHS मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य बने हैं ये। तो डॉक्टर मोहनीश ग्रोवर को राजस्थान जो है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज का नया प्राचार्य और नियंत्रक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? मोहनीश ग्रोवर को। 27 अप्रैल को इन्होंने कार्यभार संभाला है। डॉक्टर ग्रोवर जो है SMS मेडिकल कॉलेज में ENT के सीनियर प्रोफेसर है और उन्हें ये जिम्मेदारी अतिरिक्त कार्यभार के रूप में दी गई है। नेक्स्ट है GR महिला कबड्डी लीग। तो राजस्थान में पहली बार प्रो कबड्डी की तर्ज पर GR महिला कबड्डी लीग सीजन प्रथम का आयोजन अप्रैल 2026 में किया गया है। विजेता कौन है? इसमें ब्रश चैलेंजर भरतपुर है। फाइनल में ब्रश चैलेंजर ने राजपूताना शक्ति को हराया था। टीम की कप्तान कौन है? निधि शर्मा, 2022 एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता और इंस्पेक्टर है। ठीक है, निधि शर्मा। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित हुए हैं। कौन? दिनेश सिंह। यह है इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर दिनेश सिंह फौजदार विद्याधर नगर जयपुर द्वितीय के प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में पदस्थापित है। इनको यह पुरस्कार ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन 10 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु में प्रदान किया गया था। ये योगदान क्या है? सड़क सुरक्षा जागरूकता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, समर्पण और दुर्घटना नियंत्रण में भूमिका के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इंस्पेक्टर दिनेश सिंह है, इनको नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है माय भारत बजट क्वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC जयपुर में 12 से 13 अप्रैल को आयोजित किया गया था। इस दौरान केंद्रीय बजट 2026 पर आधुनिक माय भारत बजट क्वेस्ट इसके तहत युवा संवाद कार्यक्रम और महिला युवा संसद का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस समारोह ये मनाया गया था 16 अप्रैल 2026 को राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर और RPA के अंदर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 6 अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये है पहले हैं इसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG, यह है बीजू जॉर्ज जोसफ और विपिन कुमार पांडे। दूसरे हैं इसके अंदर निरीक्षक और उपनिरीक्षक है अनिल कुमार, सीताराम भाकल और गिरधारी लाल शर्मा। सहायक उपनिरीक्षक है गोविंद राम। तो राजस्थान पुलिस विभाग में छः को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक और 37 को जो है मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक यानी कुल 43 अधिकारियों कर्मचारियों को ये सम्मानित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट है राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026। तो साझा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा के लिए राजस्थान सामलात अधिवेशन का आयोजन किया गया इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान IGPR जयपुर के अंदर 15 से लेकर 16 अप्रैल को। थीम क्या थी इसकी? शेपिंग आवर प्रोस्पेरिटी विद कॉमास, साझा संसाधनों के साथ हमारी समृद्धि का मानचित्रण। उद्देश्य क्या है इसका? सामलात यानी साझा संस्थानों, चारागाह, जल स्रोत, वन वेटलैंड का संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन। नेक्स्ट है मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026। तो मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 प्रतियोगिता का आयोजन टोंक रोड जयपुर रामाज रिसोर्ट पैलेस चाकसू के अंदर अप्रैल 2026 में किया गया था। विजेता जो है इसमें मिस कैटेगरी के अंदर वेदिका जैन है कोटा की। प्रथम रनर अप रहे इसके अंदर वेदिका तेलानी। विजेता मिसेज कैटेगरी की बात करें तो दीपिका चौधरी जयपुर की और उपविजेता जो है इसमें मोनिका ओझा और ज्योति शर्मा रही। नेक्स्ट है RTU कोटा। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI इसने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यानी RTU कोटा को थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस TPQA की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। तो महत्वपूर्ण है ये कोटा RTU कोटा जो है इसको थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी सौंपी है। किसने? AAI ने। इस परियोजना के अंतर्गत जो है विश्वविद्यालय की टीम निर्माण सामग्री, डिजाइन मानक, कार्य निष्पादन की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का नियमित निरीक्षण करके उसके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट है माइंस विभाग जो है इसने राजस्व संरक्षण का नया इतिहास रचा है। तो इसमें 13% की वृद्धि हुई है। राजस्थान के माइंस और पेट्रोलियम विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में 13% की वृद्धि के साथ 10,394 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड जो है राजस्व एकत्र करके इतिहास रच दिया है। तो माइंस विभाग ने किया है।
विभाग के इतिहास में पहली बार है जब राजस्व का आंकड़ा 10,000 करोड़ के पार पहुंचा है। राजस्व में वृद्धि हुई है इससे, और पिछले वित्तीय वर्ष के 9,228.21 करोड़ के मुकाबले इस बार राजस्व में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो करीब 1163.73 करोड़ अधिक है। नेक्स्ट है राजस्थान फिजियो समिट 2026। तो इसका आयोजन किया गया है 6 से 7 अप्रैल 2026 को बिरला सभागार जयपुर के अंदर। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने उद्घाटन किया है। थीम क्या थी इसकी? फिजियोथेरेपी टू फिजियोथेरेपी। ठीक है, देश के जो है 30 विश्वविद्यालयों के 2000 से अधिक संभागी इसके अंदर भाग लेने वाले थे। नेक्स्ट है रूस में प्रदर्शित हुई है वीर तेजाजी पर पेंटिंग। तो ध्यान रखिए, रूस देश का नाम याद रखिए, यहाँ पर वीर तेजाजी पर पेंटिंग जो है प्रदर्शित हुई है। जयपुर के चित्रकार है महेश गुर्जर। इनकी लोक देवता वीर तेजाजी महाराज पर आधारित पेंटिंग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुई है। यह प्रदर्शनी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल एंड डिजाइन के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स के द्वारा 10 से लेकर 24 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है केकड़ी बना है राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन। तो ध्यान रखिए, केकड़ी अजमेर का है, अजमेर ज़िले का है केकड़ी। यहाँ पर राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन वाला शहर बन गया है केकड़ी। और स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री है हमारे झाबर सिंह खर्रा। इन्होंने इस सुविधा की औपचारिक घोषणा 10 अप्रैल 2026 को की है। इस फ्री वाईफाई परियोजना के तहत शहर के प्रमुख जो है सार्वजनिक स्थान है, इस पर 3 करोड़ की लागत से विकसित वाईफाई राउटर स्थापित किए गए हैं। तो 3 करोड़ की लागत से वाईफाई राउटर स्थापित किए गए हैं केकड़ी शहर के अंदर। शहरवासियों को हर मौसम में 24 घंटे इसमें निःशुल्क इंटरनेट मिलेगा। नेक्स्ट है सिवाना के कुमटाल दुर्ग की तलहटी में बनेगा ऐतिहासिक पैनोरमा। तो राजस्थान सरकार के कुमटाल दुर्ग सिवाना किला बालोतरा के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए इसकी तलहटी में एक भव्य पैनोरमा बनाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत। इन्होंने प्रस्तावित पैनोरमा निर्माण के दिशा निर्देश दिए हैं 4 अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बांस मिशन पर राज्य स्तरीय सेमिनार। तो राष्ट्रीय बांस मिशन है, इस पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया था राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 31 मार्च से 1 अप्रैल को। इसका उद्घाटन किया है कृषि मंत्री है हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, इनके द्वारा। इसमें प्रतिभागी कौन थे? राज्य के 12 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इसके अलावा है सिरोही, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़, सलूमर, कोटा, भाना, झालावाड़ और प्रतापगढ़ से लगभग 100 स्टेक होल्डर्स ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्ट कारी 2026 के बारे में। तो कारी 2026 नेशनल क्रिएटिव आर्ट फेस्ट मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के अंदर 7 से 12 अप्रैल को संपन्न हुआ था। आयोजन किसने किया? इसमें MNIT और MIT ADD यूनिवर्सिटी पुणे के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन है कारी फेस्ट के तहत MNIT के VLTC सेंटर में किया गया था, जिसका उद्घाटन जो है 10 अप्रैल 2026 को ग्रैमी अवार्ड विजेता एवं पद्म भूषण कलाकार पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। नेक्स्ट है आपनो खेत आपनो खाद अभियान। तो राजस्थान सरकार के द्वारा आपनो खेत आपनो खाद अभियान का आयोजन पूरे प्रदेश में 6 से लेकर 30 अप्रैल को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ ही किसानों को ग्राम 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य था। अभियान के दौरान जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य, वर्मी कंपोस्ट और उन्नत कंपोस्ट निर्माण जैसी जो तकनीक है इनका प्रायोगिक प्रदर्शन भी किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है धरती माता बचाओ अभियान। तो राज्य में फर्टिलाइजर का संतुलित उपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से धरती माता बचाओ अभियान आयोजित किया गया 1 से लेकर 15 अप्रैल को। और इसके तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया गया था। नेक्स्ट टोंक के खुशीराम चौधरी वीरता जो है पदक से सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, टोंक के रहने वाले हैं खुशीराम चौधरी। तो टोंक जिले के खलीलपुर पापड़ान निवासी है खुशीराम चौधरी, इनको वीरता पदक दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए वीरता पदक किसको दिया गया है? खुशीराम चौधरी को। पुरस्कार का वितरण किया गया था 9 अप्रैल 2026 को CRPF के शौर्य दिवस पर। इनका योगदान क्या है? खुशीराम जी ने
17 से 22 के बीच में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान लगभग 22 सैन्य ऑपरेशनों में भाग लेते हुए कई आतंकवादियों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था। नेक्स्ट है अरुंधति चौधरी। इन्होंने एशियन बॉक्सिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो कोटा की है ये अरुंधति चौधरी, ये याद रखिए। इन्होंने मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अरुंधति ने 9 अप्रैल 2026 को संपन्न फाइनल मैच में कजाकिस्तान की बॉक्सर है बख्यत सेड्रिस, इनको हराकर ये खिताबी जीत हासिल की है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता जोधपुर एकेडमी बनी है चैंपियन इसके अंदर। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के निर्देश के अनुसार राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन व जिला फुटबॉल संघ चित्तौड़गढ़ के द्वारा राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन अप्रैल 2026 में चित्तौड़गढ़ में किया गया था। विजेता कौन है इसमें? जोधपुर फुटबॉल अकादमी इसके विजेता है। फाइनल मुकाबले की बात करें तो 9 अप्रैल 2026 को खेले गए फाइनल में टाई ब्रेकर शूटआउट में जोधपुर फुटबॉल एकेडमी ने झुंझुनू को 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित किया था। अगला है पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता। तो 21वीं अंतर जिला रेंज स्तरीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में 7 से लेकर 9 अप्रैल को किया गया था। इसमें जयपुर ग्रामीण ओवरऑल चैंपियनशिप बना था। ठीक है, ओवरऑल चैंपियन कौन बना था? जयपुर ग्रामीण। पैरा एशिया कप तीरंदाजी में श्याम सुंदर ने जीता है स्वर्ण पदक। तो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार इनकी भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले की बात करें तो 3 अप्रैल 2026 को भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपो को 153-146 के अंतर से हराया है। तो श्याम सुंदर स्वामी ने इसी प्रतियोगिता की जो है व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के बारे में। तो अंडर 17 और अंडर 20 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम जयपुर में 5 से लेकर 7 अप्रैल 2026 को किया है। अंडर 20 जो है ग्रीको रोमन मुकाबलों में भीलवाड़ा जिले ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी गई है। इस कॉरिडोर में कुल कितने स्टेशन होंगे? 36 स्टेशन। ठीक है, अब इसमें खर्चा आएगा लगभग 13,037 करोड़ का। जयपुर मेट्रो फेज 2 के अंतर्गत प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ से? प्रहलादपुरा से लेकर टोडी मोड़ तक। यह कॉरिडोर जो है सीतापुरा से लेकर VKY तक के लिए औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेगा ये। नेक्स्ट है रमन कुमार दवे कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने प्रोफेसर रमन कुमार दवे को राज ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति के पद पर नियुक्त किया है। प्रोफेसर दवे विश्वविद्यालय के 9वें कुलगुरु बने हैं। नेक्स्ट है पवन कुमार सुखीजा। तो राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के चुनाव में धौलपुर के पवन कुमार सुखीजा निर्विरोध अध्यक्ष प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। पवन जो है राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज रह चुके हैं। नेक्स्ट है सुंदरा गांव। तो बाड़मेर जिले के भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश के आखिरी गांव सुंदरा में आज़ादी के 78 साल के बाद पहली बार नर्मदा नदी का मीठा पानी पहुंचा है। ठीक है, और इस दूरस्थ रेगिस्तानी गांव के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचा है। वर्ष 1734 में स्थापित सुंदरा गांव, जो कभी क्षेत्रफल के आधार पर देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत थी, पहली बार अपने घरों में नल के जरिए मीठा जल यहां पर प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। तो पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन होटल मेरियट जयपुर में 7 से 8 अप्रैल को केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें प्रतिभागी राज्य कौन कौन थे? इसमें थे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और एग्रो क्लाइमेटिक विविधता के अनुरूप नीतियाँ बनाना। यह जो है देश की पहली रीजनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कृषि विशेषज्ञ है, प्रगतिशील किसान है, FPOs है, नेफेड है, NCCF है और बीज से लेकर बाजार तक काम करने वाली सभी संस्थाएं एक मंच पर आई है। इससे पहले खरीफ और रबी के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस होती थी।
नेक्स्ट है अंशिका गुप्ता बनी है मिस ग्लैम राजस्थान 2026। तो ब्लैक रॉक मिस ग्लैम 2000 राजस्थान 2026 सीजन फर्स्ट का आयोजन किया गया अनंत महल रिसोर्ट मानसरोवर जयपुर के अंदर अप्रैल 2026 में। तो इसके अंदर मिस ग्लैम राजस्थान का विनिंग टाइटल जीता है अंशिका गुप्ता ने। मिस ग्लैम राजस्थान आइकॉन बनी है बरसरा खान। टीन कैटेगरी विनर है हर्षिता पांडे। ब्रांड एम्बेसडर विनर बनी है कामना राजपुरोहित। नेक्स्ट है अवधेश आकोदिया, इनको दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 दिया गया है। तो दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? अवधेश आकोदिया को। दैनिक भास्कर के पत्रकार है ये। कैटेगरी कौन सी है? अवधेश आकोदिया, इनको यह पुरस्कार ज्यूरी स्पेशल अवार्ड श्रेणी के अंदर मिला है। इनका योगदान क्या है? राजस्थान में विधायक निधि खर्च से हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली खोजी रिपोर्ट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड। वन लाइनर देख लेते हैं। सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। इन्होंने पाली जिले के किस गांव में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण 23 अप्रैल को किया है? तो ये गांव तखतगढ़ है, सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर। नेक्स्ट नगर निगम आयुक्त जो है ओम कसेरा, इनकी पहल पर जयपुर में पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित सफाई सेवा मैराथन 2026 में एक ही दिन में कितना कचरा उठाकर स्वच्छता का नया इतिहास रचा है? तो 6000 टन का कचरा उठाया एक दिन में। नेक्स्ट है जयपुर जिले में अप्रैल माह से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान कब तक चलाया जाएगा? तो अप्रैल माह से शुरू हुआ था, तो 3 माह तक ही चलेगा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसलमेर में संचालित किस वन्यजीव अभ्यारण्य की वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की सराहना की है? तो गोडाउन संरक्षण की जो है सराहना की है। ठीक है, जैसलमेर में संचालित है ये। नेक्स्ट है एकता नवनिर्माण ट्रस्ट 14 अप्रैल 2026 को जयपुर में आयोजित 7वीं रन फॉर इक्वलिटी की थीम क्या थी? तो इसकी थी साइबरथॉन। बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी BHMS के गठन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस कार्यक्रम का आयोजन बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 6 अप्रैल 2026 को किया गया था? तो बीकानेर हाउस 10 ईयर्स टुगेदर, इसका आयोजन किया गया था। कक्षा 8 से 12वीं तक के विद्यार्थियों में विधिक जो है जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से RSLSA के द्वारा किस अभियान का प्रदेशव्यापी क्रियान्वयन 7 अप्रैल से किया गया है? तो ये है ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडेज नेविगेटिंग लाइफ लीगली। राजकीय कार्यालयों के स्वच्छता रिकॉर्ड प्रबंधन लंबित प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के लिए कौन सा अभियान प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के द्वारा 1 से 30 अप्रैल को संचालित किया गया था? तो ये था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान। तो ये थे मई मंथ के करंट अफेयर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।